आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। जितनी बातें अभी तक आपने जो बातें सुनी या जानी हैं आज तक, उसका रिजल्ट भी आपके पास है, सबके पास, अपने आपके पास। सब जानते हैं कि उन्होंने क्या पाया, क्या नहीं पाया, क्या खोया, क्या पाया। वो रिजल्ट आपके पास, हमें नहीं मालूम। क्योंकि जिन बस्तियों के ऊपर आप चलते रहे जिंदगी में, उससे ये जो भक्ति का मार्ग है ये अलग है। ये भक्ति नहीं कहो, एक तरीका है, एक रास्ता है। ये रास्ता है सीधा प्रभु तक पहुंचने का। इसमें भक्ति शामिल नहीं है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा प्रभु ग्रहण होता है किससे? सत्संग से। वो सत्संग ही नहीं, सत्संग। संग मैंने जुड़ जाना, मिल जाना। सत्य का मिलने को सत्संग कहते हैं। भाई यहाँ पे प्रभु की प्राप्ति होती है डायरेक्ट, इसको सत्संग कहते हैं। सत्य की जहाँ संगति हो जाए या मिलाप हो जाए। सत्य का मिलाप मैंने परमात्मा का मिलाप हो जाए आपके साथ। तो ये सत्संग एक डायरेक्ट, एक अप्रोच है, एक डायरेक्ट मार्ग है। और ये जो मार्ग है, ये मार्ग, ये ज्ञान, सत्य का जिसे का, और जीवन, लाइफ, ये तीनों ही एक चीज है। 3 in 1। सत्य की डेफिनेशन समझ लीजिए, सत्य क्या चीज होती है। सत्य खुद ही मार्ग है, ये खुद ही सत्य है, खुद ही ज्ञान है। सत्य खुद ही मार्ग है, खुद ही ज्ञान है, खुद ही जीवन है। तीनों चीजें इसके अंदर हैं। जब ये सत्य सुना तो ये सत्य क्या है? ये मार्ग है। कहाँ जाता है? आप तक पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? शब्दों के थ्रू। सत्य के शब्दों के थ्रू ये सत्य के शब्द आप तक पहुंचते हैं। इसका मार्ग, इसकी पहुंच आप तक है। जहां से प्रगट हुए वहां से आप तक उसकी आप डेस्टिनेशन है इस सत्य की। वो आपके पास शब्द रूप में आया, एक बात के रूप में आया, एक भेद के रूप में आया, आपको सामने खोला, कभी ये ऐसे है। आपने स्वीकार कर लिया। कोई भी बात स्वीकार होती है ना, वो अंदर ग्रहण हो जाती है। जो स्वीकार नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उस बात को अंदर नहीं आने देते। उसको आप अंदर नहीं आने, बाहर ही रखते हो, लाइन। अगर अंदर चली गई फिर तो वो अंदर जाने का मतलब है आप मान गए। जो बात चली जाती है ना, वो इसलिए जो जाती है ना, वो स्वीकार होती है तो जाती है। जो स्वीकार नहीं होती वो अंदर जा ही नहीं सकती, बाहर ही रह जाती। नो 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 नो, तो 100 दलीलें देगा ना, उसकी नो नो करेगा, नहीं, इसका मतलब अंदर नहीं। क्यों? स्वीकार नहीं। समझिए अपनी शक्ति को समझिए, कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। इसका फायदा उठाइए। और अगर हम अपनी इन शक्तियों को नहीं समझ पाएंगे तो इसका लाभ कैसे उठाएंगे? हमें पता ही नहीं है। आप इतनी बड़ी शक्ति है कि परमात्मा आ रहा है आपके पास और आपके ऊपर छोड़ दिया उसने
आप परमात्मा को यस भी कह सकते हैं और नो भी कह सकते हैं। आप परमात्मा को कहेंगे ना नो, मैं नहीं स्वीकार करता, वो नहीं आपके एंटर कर सकता, उसकी शक्ति नहीं है कि वो आपके अंदर एंटर कर दे, तो चला जाएगा। आप इतनी बड़ी शक्ति, अगर परमात्मा को नो और यस करने वाले हम हैं, तो इससे बड़ी शक्ति और कहाँ है? तो फिर हमें ये बातें समझनी है, इसका तभी लाभ होगा। हम कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े कमजोर हैं, हा? प्रभु ताकत वाला है, और हमने देखा कि हम ताकत वाले हैं, प्रभु कमजोर। हम ताकतवर क्यों हैं? इसलिए हैं कि परमात्मा खुद आते हैं अपने भगत के पास। जब भी आते हैं प्रभु खुद आते हैं उस अपने मानने वाले के पास। मानने वाले ने नहीं जाना प्रभु के पास, क्योंकि मानने वाले को नहीं पता कि प्रभु कहाँ है, लेकिन प्रभु को पता है कि मुझे मानने वाला मेरा भक्त कहाँ है। कितनी शक्ति की, जिस शक्ति को इतना बड़ा कहते हो वो आपके पास आ रही है। कमजोर ताकतवर के पास जाता है, ताकत वाला नहीं जाएगा कमजोर के पास, वो कहेगा मैं तो जाएगा उसका आना। असलियत को समझने की कोशिश करिए, तभी लाभ होगा। बात कुछ है हो, यहाँ हम सोच कुछ और रहे हैं, तो इसीलिए तो सारा गड़बड़ हो गया यहाँ। तभी तो कुछ हम पा नहीं सके, समझ नहीं सके इन बातों को। तो आज तक हम प्रभु को ढूंढते रहे, लेकिन यहाँ पर प्रभु को ढूंढना नहीं, प्रभु को पाने आए हैं। प्रभु को ढूंढने नहीं आए, प्रभु के बारे में जानने नहीं आए हैं। हम केवल यहाँ प्रभु को धारण करने आए। प्रभु के धारण होने की ही विधि, यही विधि थी वेदांत दाता का, कि ये तरीका है प्रभु के पाने का, कोई और तरीका नहीं है उसको पाने का। अगर कोई और तरीके होते तो दुनिया पा लेती, और कहती, वो कहते लोग कि भी हमने पाया है, आओ आप भी पाओ। जहाँ कोई कामयाब होता है ना, सारी जगह ढिंढोरा फिरता, जी ये चीज डेवलप हो गई है, ये साइंस ने निकाल दिया, सब जगह ये हो गया काम। जहाँ नहीं होता ना, तब तक अखबार में नहीं आता कि जी ये नहीं लिखा आता कि ये काम नहीं हुआ, ये आता कि ये काम हो गया। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि नहीं पाया जा सका, तब ऐसा हुआ। ये जितने भी रास्ते बने हैं, ये जीवों ने अपने अपने तरीके, अपने खुद अलग अलग बनाए हुए हैं। देखिए हर जो भी गाइड करने वाले हैं, उनके सबके देख लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग उसके प्रभु के नाम देते हैं, अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरीके। जो उनको मालूम है वो वही बतलाएंगे, जो दूसरे को मालूम है अपने अपने तरीके अपने अपने बतलाएंगे, वही बतलाएंगे ना जो जानते हैं। जो जानते हैं वो बतलाते हैं, लेकिन जो कुछ भी बतलाया वहाँ पे कोई कामयाब ना हुआ, ना खुद हुआ ना उसको फॉलो करने वाली हो, और इसलिए कोई हाथ खड़ा करके ना कह सका कि मैंने प्रभु को पाया है। आओ तुम भी आओ, और उसमें मार्ग पे चल के तुम भी प्रभु के दर्शन करो, और दर्शन करके कहो कि तुम भी गवाह बन जाओ प्रभु के, मेरे नहीं प्रभु के। ये मार्ग जो मार्ग है जो बतलाया जा रहा है, वो मैं नहीं बता रहा, प्रभु खुद अपना मार्ग बतला रहे हैं, और आप खुद आ रहे हैं तो मिलते हैं। प्रभु जब तक खुद नहीं आते प्रभु नहीं मिलते। प्रभु कहाँ आते हैं? वो आते हैं अपने भक्तों के पास। भगत को खुद नहीं मालूम
कि मैं प्रभु को पाने के काबिल हूं कि नहीं हूं, वो असेस नहीं कर सकता कोई अपने आप को। यह असेसमेंट प्रभु के पास है। प्रभु आपको जानता है, घट घर को जानने वाला है। वो जानता है कि आप उसको उसके काबिल हुए हो या नहीं हुए। जो काबिल होता है उसके पास चला जाता है, जो काबिल नहीं होता उसके पास नहीं, उसके पास उसके हृदय में नहीं उतरता। ये सारी चीजें प्रभु के पास हैं, प्रभु की हैं। ये ग्रंथों में ये बातें क्यों लिखी थी? इसलिए लिखी थी कि आप पढ़ो, समझो और उसको स्वीकार करो, और इन बातों को ताकि आप जान सकते, कहीं गुमराह ना हो जाए। उन्होंने गाइड किया है। अब गाइड ये किया है कि प्रभु हो जाएंगे, और यहाँ गाइड होते रहे, हम मानते रहे कि नहीं हम प्रभु की भक्ति करेंगे तो हम प्रभु तक पहुंचेंगे। उल्टा हो गया ना। उल्टा होने से क्या हुआ? हम अपने ग्रंथों के अनुसार प्रभु की बातों को नहीं समझ सके, और ना ही किसी ने समझाया, और जिन्होंने समझाना था वो खुद ही उससे उल्ट चलते, जो कुछ प्रभु ने गाइड। समझाने वालों ने जब गलत समझा दिया तो ठीक समझाने वाला फिर कौन कर समझा सकते, जिनसे हम उम्मीद करते हैं। अब हमारा टीचर ही 2 दिन 5 समझाने लगेगा तो फिर और किसके पीछे जाएंगे कि हम कहेंगे भी 2 दिन 5 ही होता है। इन्होंने क्या दिया कि ये 2 दिन 5 की पट्टी पढ़ा दी आपको, और आप सब मान गए, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि 2 दूनी 4 होता है। इसलिए मालूम होता तो आप कभी भी उनके पीछे नहीं जाते, मालूम नहीं था। तो इसलिए देखिए, ज्ञान नहीं पहुंचा सकता प्रभु तक। पहले भी कहा, तीसरी बात, ध्यान से भी नहीं पहुंच सकते, कोई अच्छे कर्म करके भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर कैसे पहुंचेंगे? भाई कुछ तरीका तो होना। ये तो नहीं काम चलेगा ये कहने से जी ऐसे भी नहीं पहुंच सकते, वैसे भी नहीं पहुंच सकते। फिर तरीका बता। वो खुद आता है, आपके हृदय को वो जानता है, पहचानता है, वो खुद आता है, तब मिलता है। वो युगों युगों से नहीं आया, वो नहीं मिला किसी को। उपनिषद खोल के देख लो, वो पुराने हैं ना, हजारों साल के वेद शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, खोल के देखो। 108 उपनिषद है ना, वो जो जितने भी 108 हैं उनको खोल के देखो। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसने प्रभु की प्राप्ति इस जन्म से की। इतनी जो बातें लिखती ज्ञान के बारे में कि उसने क्या कहा, राजे ने क्या कहा, महात्मा ने राजे को क्या ज्ञान दिया, राजे ने आगे उनसे क्या बात की थी, सारी डिटेल लिखी हुई है। लेकिन कहीं पर भी आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि भाई इस मार्ग पे चल के प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना कुछ लिखने की जरूरत क्या है? वो बात नहीं लिखी जो हमको चाहिए थी, वो बातें लिखी हैं जिससे हमें कुछ ना मिला, उनको ना मिला, हमें क्या मिलना। कहीं नहीं लिखा। लेकिन इसके जो इन ग्रंथों के अंदर जो बातें लिखी हैं वो बातें थी आपको ज्ञान देने के लिए कि कहीं आप फंस ना जाओ, कहीं गुमराह ना हो जाओ। ये गाइड थी हमारी। अगर कोई गाइड का फायदा नहीं उठाया तो अब प्रभु क्या करें उसके लिए? वो गाइड को हमने ग्रंथों को वो गाइड थी, वो गाइड समझाने वाला कोई था नहीं, उसको कोई समझ नहीं सका, ना समझा सका और ना ही उसका लाभ हो सका, और उसका रिजल्ट क्या निकला? हम सब गुमराह हो गए। क्यों गुमराह हुए? हम मानते नहीं है ना, हम अपना अहंकार है हमारे अंदर, बहुत ज्यादा अहंकार है। हम पता है क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं जितने हम ज्ञानी है ना, जितना हम जानते हैं ना, कोई नहीं जानता। ये अहंकार लेकर बैठे। फिर असल में हम कौन है? अपनी असलियत समझ लीजिए। हम लोग महामूर्ख हैं।
जो अपने आप को मूर्ख मानेगा वही प्रभु को पा सकता है, और जो जरा सा भी ज्ञानी मानेगा ना, प्रभु उसके नजदीक नहीं जाने वाले। ज्ञानी परमात्मा को नहीं पा सकता। तभी उन्होंने कहा था, जाका मूढ़ उच्चारत वेदा, जाका भेद न पावत वेदा। जो मूर्ख होगा ज्ञान का, यानी ज्ञान नहीं, बिल्कुल ज्ञानवान होगा, अपने आप को ज्ञानी नहीं समझेगा, अपने आप को अज्ञानी समझेगा मन में कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम है कि प्रभु कैसे पाना, मैं नहीं जानता। तो ज्ञान यहीं से शुरू होता है, मैंने प्रभु को पाना है, सारी बातें शुरू हो जाती हैं, ज्ञान ध्यान तरीके तौर सब आने लगते हैं एक विचार से। और याद करो कि जब ये कहोगे ना कि मुझको कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप जीरो हो गए। जो जीरो हो जाता है ना प्रभु के पाने के, वही काबिल। हम आपके ज्ञान जो आपके पास हैं उनको न्यूट्रल करने आए, और जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक आप प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाओगे। हमारी यही कुछ, क्यों कैसे न्यूट्रल होंगे? जो आपके पास ज्ञान है, जो हम बात करेंगे उसको काटेगा। क्या कब काटेगा? जब मेरी बात को सुनोगे तो वो आपकी बात जो अंदर बैठी हुई है पहले, वो काटेगा। क्या होगा? काट के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर दूसरे जो और विचार बैठे हैं, एक एक विचार जाएगा और आपके तभी काटेगा जब आप कहोगे यस, क्या ठीक है, आपको ठीक लगेगा। आपके अंदर का जो विचार पहले बने पड़े हैं, जिंदगी में बना रखे हैं, वो काटते जाएंगे, और काटते काटते जिस वक्त आप जीरो हो गए अंदर, खड़क से वो प्रभु आपके हृदय में जा बनाएगा और आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अज्ञानता भरी है, प्रभु ज्ञान है, हमारे अंदर अज्ञानता भरी है। जब तक वो पूरी नहीं कटेगी, उसका वातावरण नहीं बनता, उसकी कंडीशन नहीं पूरी होती आने की। जैसे कंडीशन पूरी हो एकदम आते हैं। कईयों के बहुत जल्दी कंडीशन पूरी हो जाती है, किसी की ज्ञान सुनते ही कंडीशन पूरी हो जाती है और प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। किसी को 1 हफ्ता लगता है, किसी को 2 हफ्ते लगते हैं, यानी 5 हफ्तों में कंडीशन पूरी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा मानने वाला भी 5वें हफ्ते दर्शन कर सकता है। ये लिमिट है। वो रास्ता ठीक है जिसमें प्रभु मिलते हैं, जिसमें प्रभु देखकर आप विटनेस दे सकते हैं, जहां आप कह सकते हैं कि मैं देख रहा हूं, वो रास्ता ठीक है। कि जहां आज तक प्रभु न मिला, वो रास्ते ठीक है। ये आपने इसको असेस करना। प्रभु ज्ञान से नहीं मिलते, इसीलिए आपके ज्ञान को जीरो करना पड़ता है। यहाँ क्या करना पड़ता है? हम कोई कथा नहीं कर रहे, हम कोई आपको कोई सबक नहीं दे रहे कुछ करने के लिए जाओ या ऐसा करो। हम आपको आपके अंदर के ज्ञान को काट रहे हैं ताकि वो कंडीशन पैदा हो जाए, वही वाली मूड वाली कि जी इसको तो हमने ज्ञान में जीरो कर दिया। हम जीरो कर रहे हैं आपके ज्ञान। इतनी जरूरत न पड़ती जीरो करने की। अगर आपके पास कुछ ना होता, आप इतना बड़ा कोपरा उठा के ले आए हैं ज्ञान का आपके साथ अपने, तो फिर उसको काटना पड़ेगा ना। अब मैं कहूंगा ना बाहर रखाओ, तो आपको तरीका ही नहीं पता बाहर कैसे रखें। कहते हैं ना कि जो कुछ आपका बाहर रख के अंदर आओ, और फिर नहीं अच्छा लगे, कुछ अच्छा लगे तो ले जाओ अंदर से भी। ये तो बाहर तो पड़ा ना, बाहर जाओ तो उठा के ले जाओ। हम रखते नहीं है ना उसको, अंदर साथ ले आते हैं। वो कहते हैं किसने, किसी को क्या पता लगना, नजर तो आता नहीं वो टोकरा इतना बड़ा ज्ञान का है? तो इसलिए बाहर क्या रखना है, कोई जानते नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, रख के आओ, यानी जीरो क्या हो, कहते हैं ना। इसका मतलब है अपने सारे ज्ञान को बाहर रख के आओ, यानी जीरो के अंदर आओ। क्यों कहते हैं? इसलिए कि अगर जीरो के नहीं आओगे ना, तो जो अंदर है ना, जो मिलेगा वो ले नहीं पाओगे। अगर अपने ज्ञान को लेके आ जाओगे तो वो फिर आप यहाँ से जो मिलना है वो नहीं ले पाओगे, वो तो आगे भरा हुआ है। कहाँ रखोगे? उसमें जगह ही नहीं, इतना भरा हुआ आपके अंदर। अब बात यहाँ ये है
ये तो मालूम है कोई रास्ता नहीं, सभी ले आते हैं। फिर अंदर ले आते हैं तो फिर क्या करें आज, इसका क्या इलाज है? इसका एक ही इलाज है कि इसको, इस ज्ञान को अब काटो, जीरो करो। अंदर आ गए ना लेके, जीरो करो। आप कहते हो कि भक्ति करने से प्रभु मिलते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मुझको पाने वाले हैं, मैं खुद उनके पास समय पे आता हूँ। जब उसका इस कंडीशन में आते हैं तब मैं आता हूँ, तब मैं उसको दर्शन देता हूँ। समय की बात है, समय आता है। इस वक्त समय है, वो आ रहा है। वो आकर जितने भी आपकी बातें हैं उसको काट रहा है। आप कहते हो जी भक्ति करने से मिलती हो, कहता नहीं, मैं भक्ति की जरूरत नहीं मुझे पाने की। जो मैं कहता हूँ उसको सुन, उसको मान। जो मान गया मेरी बात को, मैं उसके हृदय में बराजता हूँ। जो मेरी बात को नहीं मानते, मैं उनसे दूर चला जाता हूँ। ये भक्ति तो नहीं है, ये तो एक सत्य सुन रहे हो, सत्य को मान लिया तो बैठ गया, नहीं माना तो चला गया, इसने किया तो कुछ नहीं, डायरेक्ट अप्रोच है। ये है शक्ति सत्य की, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। क्यों कहा ट्रूथ इज गॉड? ये नहीं कि कहने की बात थी, ये असल में बात थी। आपने समझना इस बात को कि सत्य ही ईश्वर है। और एक निशानी और बता दूं सत्य की, मोटी, जिसमें आप कहीं धोखा न खाएं। जितना भी ज्ञान आपके पास है, जितना भी, उससे उल्टा ज्ञान है ईश्वर। कोई भी करके दो। आप कहते हो भक्ति से मिलता है, उल्टा कर दो, वो बिना भक्ति के मिलते हैं। हर बात को उल्टा कर दो, वो किसकी बात बन जाएगी? परमात्मा, वो सत्य बन जाएगी। और सत्य को उल्टा कर दो, वो माया, वो संसारी ज्ञान, मायावी ज्ञान बन जाएगा। मोटा असूल बता दिया, कोई भी बात नहीं। लोग कहते हैं आंखें बंद करके वो दर्शन देता है, वो कहता है नहीं आंखें खोल कर दर्शन देता है। कहीं पर भी ज्ञान एक जैसा नहीं, कहीं पे टैली नहीं कर रहा है, उल्टा है, उल्टी बात। वो कहते हैं कि बड़े अच्छे आदमी को प्रभु मिलते हैं, वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं देखता कौन है कौन नहीं है, चाहे कसाई है चाहे डाकू है, मैं ये नहीं देखता। वो कहते हैं जी नहीं, ऐसे आदमी को काम मिल सकता, ये तो पापी है। वो कहता है यहाँ मेरे सामने पापी पुण्य वाला कोई नहीं है, मैं ये नहीं देखता पापी, मैंने इसको दर्शन देनी है, इसको मिलना है या नहीं मिलना है, वो यहाँ कुछ नहीं। उल्टा हो गया, हर बात को उल्टा करते जाओ और वो प्रभु के वो सत्य होता है। अगर आप अपने सारे ज्ञान को जो आपके अंदर है इसको उल्टा कर दो ना, तो आप सच्चे हो जाओ। क्या होगा? आप जीरो हो जाओ, जीरो हो जाओ। जीरो हो जाएंगे तो प्रभु के पाने के काबिल हो जाए। जब हम ये काटते हैं, यहाँ सत्य जो काटता है आपको, जो जहाँ काट देता है वहाँ वो विराजमान हो जाता है, जहाँ कमी रह जाती है वो नहीं वहाँ विराजमान होता है। कभी 5 हफ्ते लग जाते हैं। 5 हफ्ते मैंने 5 बार उसको सुनना पड़ता है। 5 बार में वो इतना हो जाता है उसका अंदर जीरोनेस के प्रभु की प्राप्ति होती है। यहाँ देर नहीं लगती, सत्य में देर नहीं है। सारी जिंदगी इंसान भक्ति करता रहा तो वो प्रभु के पाने के काबिल नहीं बना, कभी वो प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सका। यहाँ 5 हफ्ते में 5 बारी आने से, 5 सत्संग सुनने से वो प्रभु ऐसा काबिल बन जाता है एक जीव कि वो प्रभु के पाने के काबिल हो जाता है और प्रभु के पाके जाता है। जहाँ से सत्संग उसको कहते हैं आओ और प्रभु की प्राप्ति करके घर जाओ, आओ और प्रभु को ले जाओ अपने साथ, प्रभु को पाओ, कैसे पाओ? उसको पाके देखो, दर्शन करो और तसल्ली करके घर जाओ। यह है प्रभु का पाना। जब तक ऐसा नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं मानोगे, तो कैसे प्रभु को पाओगे? अगर वही बना कि नहीं बड़ी लंबी भक्ति करनी पड़ती है तो सब जाके मिलते हैं।
आपको अपने बारे में असेस नहीं कर सकते, मत करिए असेस आप अपने बारे में, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आप हजारों लाखों जन्म तब करते आए हो। आज नए नहीं आए इस दुनिया में, आप शुरू से थे, वहीं से चलते चलते यहाँ पहुंचे हो। बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत तप किए हैं, बहुत भक्तियां की हैं, वो आप ही थे और कोई नहीं था। आज उसका फल मिल रहा है आपको, आप ही की भक्ति का। अपने भक्तों को जो गुमराह हैं उनको रास्ता दिखला रहा है वो खुद। बड़ा खुश है क्योंकि उसको मालूम है आपने उसको पाने के लिए बड़े दुख उठाए हैं। हर जन्म में आके आपने उसको ढूंढा, हर जन्म में आकर उसका आपको पाने की और प्यार जताया। ये प्यार होता है। बहुत प्यार किया आपने, बहुत दुख उठाए हर जीवन में आकर, तब जाकर आप उसको पाने के जब काबिल हुए तब वो ऊपर से नीचे उतरा और आकर आपके पास आ रहा है, आपके हृदय में विराज रहा है और आपको अपने दर्शन दे रहा है। अपने आप को पहचानो, अपनी असलियत को जानो, तब आपका माहौल कुछ और होगा। तब आप के अंदर मजबूरी नहीं होगी, आपको अपना मालूम चलेगा कि मैं इसलिए पा सकता हूं क्योंकि मैं इस काबिल हूं। मेरी काबिलियत की वजह से प्रभु मुझे मिल रहे हैं। ये प्रभु की काबिलियत से मैं प्रभु को नहीं पा रहा, मैं अपनी काबिलियत से प्रभु को पा रहा हूं, क्योंकि मैं इस काबिल हो चुका हूं जिसके बारे में आपको नहीं पता कि आप इसके पाने की काबिल हो गए हैं। बिन कर्मों कुछ पाइए ना। आप क्या सोचते हो? जब एक पैसा नहीं पा सकते बिना कर्मों के, तो क्या सोचते हैं क्या प्रभु को पा रहे हैं बिना कुछ किए? कितना कुछ किया होगा कि तब जाकर आप आज प्रभु के काबुल हुए, प्रभु देखो आ रहे हैं और आपके हृदय में बराबर आप दर्शन कर रहे हो। क्यों? समय आ गया है। आप कहोगे अब क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया? वो कहता है कहां उसने, मैं घोर कलयुग में आता हूं। जब घोर कलयुग हो जाता है तब मैं अपने आप उतरता हूं। फिर मैं आकर, क्यों? घोर कलयुग में धर्म की हानि होती है और जब जब धर्म की हानि होती है मैं आकर उसको बचाता हूं, धर्म की रक्षा करता हूं। अब भी वो घोर कलयुग में कैसे बचाते हैं? बाकी जितने युग हुए, बाकी जो युग हुए त्रेता द्वापर, उसमें वो ज्ञान रूप में आया, जो रामायण और गीता के रूप में प्रकट हुए। सत्य मार्ग नहीं आया, सत्य मार्ग नहीं आया, सिर्फ ज्ञान उतरा। पहले उसने अपने विटनेसेस भेजी, गवाह भेजे, ग्रंथ बनाकर, ग्रंथ गवाह है उसके। आज मैं अगर गवाही कहता हूं मानो, तो साथ ये कहता हूं इसलिए मानो क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। आप कहोगे जी हम ऐसा क्यों माने? आप कह सकते भाई इसलिए मानो कि आपके प्रभु ने कहा कि ऐसा मानो। मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने भी मत कर, और मेरे कहने नहीं मानोगे। अब जब ये मालूम चलेगा आपको कि ये तो प्रभु का कहना बतला रहे हैं हमें, तब आप मानोगे कि हाँ भी मेरे प्रभु ने कहा है या हमें समझा दिया है, मालूम नहीं था, मानेंगे। वो गवाही दे रहे हैं, पहले गवाह भेजे और वो खुद बाद में आया। ये ज्ञान गवाह है। अगर ये गवाह ना होता ना तो इस ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति हो जाती। देख लीजिए, इसी को पढ़ पढ़ के प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो प्रभु को प्राप्ति के लिए ज्ञान नहीं लिखा गया था, वो प्रभु के पाने के लिए नहीं लिखा गया था, वो सिर्फ गवाही के लिए लिखा गया था। इसलिए उसको पढ़ पढ़ कर कोई भी प्रभु तक नहीं पहुंच सका, ये कारण था। अब कौन आ रहा है? खुद प्रभु आ रहा है सत्य के रूप में। और कहाँ का रेफरेंस दे रहा है? हर बात का रेफरेंस अपने ही उच्चारण किए हुए ग्रंथों का दे रहा है। पहले ज्ञान के रूप में आया, आज वो अंडरस्टैंडिंग के रूप में आ रहा है।
परमात्मा इस ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये ज्ञान अंडरस्टैंड हो जाता तो वो प्रभु को पा जाता। कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका, इसलिए कोई पा न सका। क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सका? सवाल ये है। इसलिए प्रभु की बोली प्रभु जानते हैं, प्रभु की बातें प्रभु जानते हैं। प्रभु की बातें जानने के हम काबिल नहीं थे। प्रभु अपनी कथा खुद सुनाते हैं। इसको कथा भी क्या कहा गया है? कथा मैंने अपने बारे में, अपने ज्ञान को समझाने वाले खुद ईश्वर हैं। इसको कभी कोई नहीं समझ सका। जिसनु जनाए सोई जन जाने और न जाने कोई। जिसको जनाता है, जिसको मतलब समझाता है, वो ही जान सकता है। जब तक वो नहीं समझाएगा ये नहीं जाना जा सकता। जो नहीं समझेगा वो प्रभु को नहीं पा सकेगा। प्रभु एक भेद है। जब तक वो आप भेद नहीं समझोगे तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। प्रभु भेद, वो अपना भेद बतला रहा है। क्या भेद बतलाया उसने? उसने कहा भाई मैं अपने बारे में अपना भेद खुद खोलूंगा तो तुम्हें मालूम चलेगा। वो आके भेद खोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे मिलता हूं, मैं डायरेक्ट मिलता हूं। भक्ति अगरबत्ती धूप करने से मैं नहीं मिलता, किसी मंत्र को उच्चारण करने से मैं नहीं मिलता। मैं जब भी आता हूं डायरेक्ट आता हूं, अपनी बातें खुद अपनी बतलाता हूं, क्योंकि मेरा भेद कोई नहीं जानता। इसलिए मैं अपना भेद अपने साधक के सामने खोलता हूं और उसको पाने के काबिल बनाता हूं। तब मैं जाके उसके हृदय में बात करता हूं। अब देखिए, ये बात के अलावा सारे भ्रम दुनिया भर के हमारे अंदर पड़े हुए। कितनी विधियां, कितने तरीके, कितने मंत्र, कितने जाप, कितनी विधियां प्रभु को पाने के लिए यहाँ बनी हुई है। और क्या तरीका था उसके आने का? उसने कहा कलयुग में मैं आता हूँ, कलयुग घोर हुआ है तो मैं नीचे उतरा हूँ। और मैं अपने, क्योंकि ये सारे ही अब हजारों लाखों जन्मों से ये भक्तियां करके आए हैं। अब समय आ गया है इनके फल का। जैसे पेड़ का समय आ जाता है जिसको हम मौसम कहते हैं, तो आम अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं। कोई कहता नहीं उसको पेड़ को, ले भाई तेरा मौसम आ गया, अब आम को लगा, आम को ताजा कर। नहीं ना। अगर बेजान बेसमझ, जिसको हम बेसमझ मानते हैं, अगर वो ऐसे हिसाब से वो चलता है तो क्या यहाँ जब मौसम प्रभु के आने का आया तो क्या वो नहीं आ सकता? आम रख सकते हैं, प्रभु नहीं आ सकता अपना जब उसका समय हो गया। आदमी का समय होता है मरने का, वो मर जाता है। समय आता है वो ताजा हो जाता है। तो क्या अगर इंसान समय पे ताजा हो सकता है तो क्या वो ताजा नहीं, वो नहीं आ सकता, वो नहीं प्रकट हो सकता? उसको रिस्ट्रिक्शन है कोई? क्या उसमें इतनी क्षमता नहीं है? क्या वो नेचुरल नहीं है? ये सब नेचुरल चीजें डेवलप होती हैं, तो क्या वो नेचुरल नहीं है? वो आम से कमजोर तो नहीं है, वो हमारे पैदा के आने से कमजोर तो नहीं है कि वो नहीं आ सकता, हम आ सकते हैं। पक्षी आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, वो नहीं आ सकता। जब हमारी कंडीशन पूरी होती है तो हम पैदा होते हैं। इसी तरह जब उसका मौसम आता है तो वो उसको पैदा हुआ नहीं कहते, उसको कहते हैं प्रगट हो जाता है। वो पैदा नहीं होता, वो प्रगट होता है। वो गायब है, वो प्रगट हो जाता है। वो प्रगट है, वो गायब हो जाता है। ये उसकी ताकत, वो ऐसा ही है। कभी गायब, जब मौका आता है तो प्रगट हो जाता है। ये ज्ञान गायब था सत्य का, कभी प्रभु नहीं मिले। अगर सत्य का ये ज्ञान अगर प्रगट होता तो प्रभु प्रगट हो जाते, क्योंकि सत्य का प्रगट होना प्रभु का प्रगट होना है। ये निशानी है। वो ज्ञान
वो बातें जो प्रभु की प्राप्ति करा दें उसी को सत्य मानना। मोटी एक आपको निशानी दी। कोई भी ऊंचे से ऊंचा मंत्र माना जाए, कुछ भी हो, आप नहीं मानना अगर उससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती तो। इसलिए प्रभु खुद आ रहे हैं, मौसम आया है, समय आ गया है, वो आ रहे हैं तो दर्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय आया है, सब लोग बड़ी भक्तियां करके आए हैं, बड़े तप करके आए हैं। आप कहोगे जी ये कई रेफरेंस हैं, आपके रेफरेंस लिखे हुए हैं, आपके बारे में आपको नहीं मालूम। आपके तपों के बारे में धार्मिक हिस्ट्री के अंदर लिखे हुए हैं, आपको नहीं मालूम। जितने जितने भी उन महात्माओं का वहां के ऊपर दिया हुआ है कि अच्छे से तप हुए हैं, ये फलाना था, ये फलाने नाम का था, फलाने नाम का था, उसने इतने तप किए, कितने महात्माओं के तप, अनगिनत महात्मा हुए हजारों सालों से। और उसके पहले पिछले जन्मों में वो भक्ति करते करते उनके रेफरेंस आए हैं, कितने इतने बड़े तपी हुए। वो कौन थे जिनके बारे में जिक्र है? वो मर गए, मर के कहाँ आए? वो ही आप लोग को। वो भक्तियों के जो रेफरेंस हैं वो आप ही के भक्तियों के रेफरेंस हैं, किसी और के नहीं। वो हम ही हैं। इसलिए आप जब तक ये बातें आप नहीं जान पाओगे, आप नहीं प्रभु के पाने के काबिल बन सकोगे। क्योंकि आपके मन में फौरन बात आएगी कि मैं पापी हूँ, मैंने इतनी भक्ति नहीं की, तो ये कहते हैं प्रभु को पा लेंगे, तो आप कहोगे प्रभु को पाना कोई मजाक है? एक आदमी, गलत आदमी भी प्रभु को पा लेगा तो आप कहोगे कि ये गलत, ये तरीका ही गलत है, ये प्रभु ही नहीं है। क्योंकि एक बुरा आदमी प्रभु को नहीं पा सकता, ये गलत है। ये कैसे? क्यों? क्योंकि आपको प्रभु के बारे में पता नहीं है। हम लोगों ने तप किए हैं, लेकिन हमें कमी क्या थी? हमारे पास ज्ञान नहीं था, प्रभु की जानकारी नहीं। हमारे पास तप था, हमने अपने आप को प्रभु के पाने के काबिल बना लिया। कमी क्या थी फिर? जब हम इस काबिल थे तो प्रभु क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला, तब तो कर गए, लेकिन ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। फिर हम कौन थे? हम अज्ञानी थे। हम अज्ञानता को ज्ञान मानते रहे, अहंकारी बन गए, गुमराह रहे और प्रभु को चूक गए। समझो अपनी अवस्था, समझो उसकी बातें, जो सुनकर मानोगे तो प्रभु के पाने का स्थान अंदर बनना शुरू हो जाता है। स्थान बहुत जल्दी बनता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बात आपने सुनकर उसकी मानी है। बस इतना कमी है और कहीं कमी नहीं। तो ये मनन वो मंत्र है, बात का मानना वो मंत्र है, वो रास्ता है जिससे प्रभु की प्राप्ति होती। ये इसको मामूली मत समझना। सबसे बड़ा तप जानते हैं कौन सा है? सत्य का। झूठ बराबर पाप नहीं और सत्य बराबर तप। जिसके हृदय सांस है उसके हृदय आस। हम एक तरफ से तप किया क्योंकि उसको ढूंढा, वो ढूंढना ही हमारा तप था। सारे जीवन में, हर जीवन में आके ढूंढा, वो तप हुआ। लेकिन कमी क्या हुई? हम तप भी करते रहे, झूठ भी बोलते रहे।
पाप करते रहे तो प्रभु के पाने के काबिल बने, झूठ बोलते रहे तो साथ पापी भी बनते रहे। इसलिए इस पाप की वजह से हम मरते रहे, रोगी होते रहे, दुखी होते रहे, चिंतित होते रहे और मरते रहे और पैदा होते रहे। इसलिए इस पाप को छोड़ दो, जो एक कमी है ना वो निकल जाएगी और आप प्रभु के पाने की पहली काबिल थे, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत उसको ढूंढा हर जन्म में। इस कमी को निकाल। तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु क्या करते हैं? उनको मालूम है कि ये झूठ बोलने के कारण से पापी बने हुए, पाप चढ़ा हुआ है इनके ऊपर। इसीलिए सिर्फ उस कमी को दूर करने के लिए वो ज्ञान रूप में, सत्य के ज्ञान यानी ज्ञान रूप में, अज्ञानता में ये ज्ञान है, ईश्वर की बातें ज्ञान है, और जो हम जानते हैं वो सब अज्ञानता है, वो झूठ है। इसलिए वो पाप बन गया और प्रभु के और हमारे बीच में आके खड़ा हो गया दीवार बनकर। वो इसको गिराता है। देखो क्या कर रहा है, वो उस अज्ञानता को वो मिटा रहा है। क्यों? इसकी जरूरत थी, इसके, क्योंकि यही एक उसके बीच में और हमारे बीच में दीवार, उसको गिरा रहा है। कैसे? क्या कर रहा है? वो ज्ञान दे रहा है, आपको ज्ञान नहीं बना रहा है। देख लो, आपके पाप को काट रहा है, आपको पवित्र कर रहा है। जब तक वो पवित्र नहीं करेगा वो बैठ नहीं सकता अंदर, वो पाप के बीच में नहीं बैठता, वो पवित्रता के बीच में आके प्रवेश करता है। ये कंडीशन है उसकी। ये नहीं कि वो नफरत करता है, ये कंडीशन उसके आने की। जैसे मौसम पेड़ के लिए कंडीशन होता है फल लगने के लिए, फूल आने के लिए, यहाँ उसकी कंडीशन है आने के लिए, प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए वो जो एक कमी है उसको दूर करने के लिए तभी वो सत्य रूप में आता है, सत्य रूप में आता है, यानी सत्य के ज्ञान के रूप में आता है, सत्य के ज्ञान में आता है। तो आपको ज्ञान देने के लिए ज्ञान दे रहा है। क्या दे रहा है? हमारे अज्ञानता को दूर करके हमें पवित्र कर रहा है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अब सुन, मैं सत्य का उच्चारण कर रहा हूँ, मेरी बातों को सुन, समझ और स्वीकार कर, तो सत्य हो जाएगा। सत्य होने से तेरा पाप चला जाएगा और तू मुझको पाने के काबिल हो जाएगा। और कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये कर, कुछ नहीं कहा उसने करने का। अगर कुछ और कमी होती ना आपने तो कुछ वो भी करना पड़ता उस कमी को दूर करने का। देख लो, उसने कहा मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञान हूँ मैं, यानी सत्य ज्ञान हूँ मैं। आपको सत्य का ज्ञान चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से, अज्ञानता के कारण से झूठ बोला और झूठ से पापी बन गया। सिर्फ उसी एक पॉइंट को वो क्लियर कर रहा है, आपके उस पाप को मिटा रहा है। और क्यों? और कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप में कमी कोई है ही नहीं। और इसलिए जहाँ कमी थी उसको वो दूर करता है और आपको पाने की काबिल बना देता है। जैसे आप काबिल बने, वो सड़क से आपके अंदर आया और आपके सामने प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? इसलिए कि आपको मालूम चल जाए कि मेरा मालिक मेरे हृदय में आके बस गया है। अंदर अंधेरा था, उसने रोशनी कर दी है। वही रोशनी जो अंदर की है वो इन्हीं आंखों से बाहर आकर आपको नजर आ गई। वो आप ही के अंदर से आ गई, कहीं और से नहीं आती। कैसे पता लगेगा? जिधर आपकी आंख जाएगी वो प्रकाश उधर ही टर्न कर जाता है। इधर देखेंगे इधर नजर आएगा, आपकी आंखों के साथ साथ चलेगा। इधर देखोगे इधर देखोगे, ऊपर जहाँ भी देखोगे वो नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ आपकी दृष्टि होगी, क्योंकि आपके अंदर से आ रहा है, आपके हृदय से, आंखों से होते हुए हृदय से बाहर आ रहा है दर्शन से। लोग कहते हैं जी हम दर्शन करने जाते हैं, वो कहता है नहीं, दर्शन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे हृदय में बरा दूंगा और मैं तुझे खुद ही दर्शन दूंगा।
कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत, क्योंकि कुछ करने से तू मुझे पा नहीं सकता। कोई ऐसी करनी नहीं है जिससे तू मुझे पाले। मैं करनी से मुक्त हूँ, मुझे कोई करनी नहीं पकड़ सकती, मुझे कोई भक्ति नहीं पकड़ सकती। इसलिए जब भी आऊंगा मैं खुद आऊंगा, खुद आकर और तेरी कमी को पूरी करूंगा और पूरी करके तेरे हृदय में बरा दूंगा। तब जब तेरी भक्ति पूर्ण होगी तब, और उस भक्ति का तुम्हें भी नहीं मालूम होगा कि वो भक्ति कब पूर्ण हुई। तू जीव कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तू अज्ञानी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि तू कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं तेरे भरोसे पे नहीं हूँ। मैं तेरा भरोसा नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है कि तुझको कुछ नहीं मालूम है। इसलिए जो कुछ करना है मैंने ही करना है, जो कमी दूर करनी है मैंने ही दूर करनी है। ये काम मेरा है, ये काम तू कर ही नहीं सकता। ये ज्ञान मैं हूँ, मेरे सिवाय ये ज्ञान ही नहीं है कहीं। ये ज्ञान ही तो मैं हूँ। अगर मैं ज्ञान के रूप में आ रहा हूँ तो मैं खुद ही आ रहा हूँ। ज्ञान के रूप में मैं आ रहा हूँ, ये कोई आदमी है। अगर आपको पवित्र कर रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ आके, कोई और नहीं है यहाँ। और यही ज्ञान जो आपको पवित्र कर रहा है, यही ज्ञान ईश्वर के रूप में आपके हृदय में विराजेगा। जब आपके हृदय में जाएगा तो वो ज्योति स्वरूप बनकर कन्वर्ट हो जाता है। ये ज्ञान आपके पास जाएगा आपको ज्ञान देने, और उसके बाद क्या करेगा? जब आपको ज्ञान देकर पवित्र करेगा, वही ज्ञान अंदर जाकर ज्योति स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो सत्य को ईश्वर कहा, परम पिता परमेश्वर को ज्योति स्वरूप कहा, इस सत्य को प्रकाश कहा, ज्योति कहा। और ये जो ज्योति अब आपके अंदर प्रचंड होती है, ये आपकी असली जिंदगी है, लाइफ है। और जो लाइफ पहले लेकर आए हो वो अधूरी है, वो दिया कभी भी बुझ जाएगा। ये दिया शुरू से है। परम पिता परमेश्वर जो ज्योति स्वरूप का लाया है, वो दिया शुरू से जल रहा है, वो कभी नहीं बुझेगा, वो कभी नहीं बुझता। और ये दिया, ये ज्योति आपका जीवन है। अगर आप इसको पूर्ण धारण कर लें, लंबी उम्रें हो जाएंगी। लंबी उम्र करके लंबी भक्ति करोगे, लंबी भक्ति करके सुख और आनंद में चले जाओगे, और भक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। फिर आप कौन हो जाओगे? आप और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होगा, फिर आप ही ईश्वर बन जाओगे। हम तो पहले थे ही नहीं, हम नहीं थे। यकीन करो कि हम नहीं है, साथ कहोगे कि नहीं। हमें तो नजर आता हम है, वो है, मैं। बहुत बड़ा भ्रम पड़ा है, इंतहा हो गई है अज्ञानता की। तुम्हारे ही जीव इंतहा है तुम्हारी अज्ञानता की। तुम कुछ भी नहीं जानते क्योंकि तुम अज्ञानी हो, तुम नहीं जानते कुछ भी। यहाँ क्या है, जो कहते हो, जो देखते हो, यहाँ वैसा नहीं है, कुछ नहीं है। आप कहते हो मैं हूँ, वो कहता है तुम्हारे नाम की यहाँ कोई चीज। फिर क्या है यहाँ? ये वहाँ वो है जिसको तुम नहीं जानते। क्योंकि तुम नहीं जानते इसलिए देख नहीं पा रहे। ज्ञान दृष्टि देता है, वो ज्ञान है नहीं, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता। जब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा तो तुम्हारी दृष्टि बनेगा। और कौन सी दृष्टि बनेगा? वो अंदर की दृष्टि बनेगी, वो स्पिरिचुअल दृष्टि बनेगी। स्पिरिचुअल दृष्टि जब बनेगी तभी तू वो देख सकेगा। तू जब इन आंखों से जो नहीं देख पाया, उन आंखों से देखेगा। सत्य तेरी आंखें बन जाएंगी। और सत्य कौन सी आंखें बनेगी? स्पिरिचुअल आई बनेगी, थर्ड आई, तीसरी आंख। तब तुम्हें ये सब कुछ नजर आने लगेगा जो आज नहीं नजर आ रहा, जो आज नहीं समझ पा रहा, तू समझने लगेगा, तुम देखने लगेगा, जानने लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। जिसको माना था है, देखा वो है ही नहीं।
और जिसको कभी नहीं जाना वो था। अब थोड़ा सा आपको मैं इस तरफ ले जाता हूँ। जो समझेगा वो समझेगा, समझ लेगा। जो नहीं समझ पाएगा वो रह जाएगा, फिर कभी समझ जाएगा। यहाँ पर आपने गौर नहीं किया, उस तरफ आपने सोचा नहीं, उधर कभी ध्यान दिया नहीं, जिस तरफ मैं ध्यान आपका अब लेकर जा रहा हूँ। आपको, हमको शरीर नजर आया, शरीर नजर आया चलता हुआ, शरीर नजर आया खाता हुआ। हर तरफ हमने शरीर की करनियां देखी और हमने इस शरीर की करनियों को देखकर सिर्फ शरीर का होना ही माना है, क्योंकि हमारे सामने यही था। जो हमारे सामने था, जो नजर आ रहा था, हमने उसी को देखकर हमने माना, क्योंकि हमने देखा। हम ये नहीं देख सके जो इसको चला रहा था। हमने सोचा शरीर खुद चल रहा है, शरीर ही सब कुछ है, शरीर रूपी मेरे बच्चे हैं, शरीर रूपी मेरी बीवी है, शरीर रूपी मेरा बाप है, यही सब कुछ है। और इसी को हमने सब कुछ मान लिया और इसी के साथ जुड़ गए। शरीर को बाप मानकर जुड़ गए। वो बाप नहीं था, जिसको मां माना वो मां नहीं थी, क्योंकि ये रूप किसी और का था, ये किसी और ही का रूप था। जिसका रूप था उसको नहीं जान सके आप। ये ज्ञान का रूप था, ज्ञान इसको चला रहा है, ज्ञान ही ज्ञान को समझ रहा है, ज्ञान ही के अंदर समझने की शक्ति होती है। इसके अंदर कौन है? ये वो है, वो नहीं है जो नजर आता है। ये तो मिट्टी का पुतला है जो आप देख रहे हो। इसके अंदर जो भावनाएं हैं, इसके अंदर जो बातें हैं, जो ज्ञान है, जो इसमें जो महसूसियात है, वो है, वो रहता है, जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। उसको जानो, उसको पहचानो, इसको मत मानो। ये रूप इसी का रूप नहीं, जो अंदर बैठा है ये उसका रूप है। अंदर ज्ञान बैठा है। कैसा ज्ञान? वैसा ज्ञान बैठा है जैसा ज्ञान को आप जानते हो। अंदर आपके विचार, आपकी सोचने का नजरिया, आपकी भावनाएं, वो ज्ञान था, ये ज्ञान था। आपने इंसान मान लिया। जब हमने इसको इंसान माना कि यही सब कुछ कर रहा है, तब हम बहुत बड़ा धोखा खा गए। एक ऐसी गलत जगह पे जुड़ गए जिससे हमारे अंदर और अज्ञानता बढ़ी, और अज्ञानता से हम पापी बने और दुख उठाने लगे। तभी कहा ग्रंथों में, झूठ बराबर पाप नहीं। हम पापी क्यों बने? क्योंकि इसलिए बने कि हमने झूठ बोला। हमने कहा यही है सब कुछ, हम झूठे हो गए। आप कहते ये नहीं है, इसको चला, ये तो रूप ज्ञान का रूप है। ये जिसको देख रहे हो ना, ये मनुष्य का रूप नहीं मानो। आपने कहा मनुष्य का रूप है, मनुष्य का नहीं है, उस ज्ञान का ये रूप है जिसके अंदर बैठा हुआ है, जो इसको चला रहा है, जिसकी मर्जी से जैसा। इन आंखों में कौन काम कर रहा है? ज्ञान। ज्ञान इन आंखों से काम ले रहा है, इन टांगों से ज्ञान काम कर रहा है, चल रहा है, ज्ञान चल रहा है इन टांगों से। आंखों से देख रहा है वो ज्ञान, और वो ज्ञान ही सांस ले रहा है। वो ज्ञान ही इसका जीवन है, जिसके अंदर प्रवेश करके बैठा हुआ है, वही जीवन है इसका।
क्योंकि ये शरीर अधूरा क्यों हो गया? क्योंकि ज्ञान अधूरा बैठा है। ये अधूरा कैसे होता है? क्या ये अधूरा ही है? नहीं, ये शरीर अधूरा नहीं है, ये पूर्ण है, ये मरने वाला नहीं है। जिसका जीवन नहीं होता वो मरता नहीं। वहां कोई भी विधि नहीं होती मरने की। मरता वही है जहां जीवन होता है। जहां जीवन नहीं होता है वहां मौत नहीं आती। पत्थर में जीवन नहीं है, पत्थर में मौत नहीं आती। जिसमें जीवन होता है वो मरता है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं था। ये 5 कणों का बना हुआ है, इसलिए ये मरने वाला नहीं है। मरने की विधि यहाँ नहीं है। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है मरने की। इसकी काया मरने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं, इस काया में। आपने इसको मरने वाला बना दिया। ना मरने वाले को कहा ये मरने वाला। फिर जो मरने वाला था उसको पहचाना नहीं। जो इसके अंदर बैठा हुआ था वो मरने वाला था। जो इसके अंदर बैठा हुआ था वो अधूरा था। ये शरीर पूर्ण था। जो अंदर बैठा हुआ था वो उसमें जीवन था, उस ज्ञान में, और वो ज्ञान अधूरा था, इसलिए उसका जीवन भी अधूरा था। उस ज्ञान में अंधेरा था, इसलिए हमारे अंदर भी अंधेरा रहा। माया का ज्ञान, संसारिक ज्ञान माया है, अंधेरा है, वो अधूरा है, वो इनकम्प्लीट है। तभी ये तो पूर्ण है। शरीर को अधूरा मत मानो। मत कहो कि ये शरीर मर जाता है। शरीर मरने वाली चीज नहीं है। ये मरता है आपकी अज्ञानता के कारण। आप कहते हो मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। ऐसा शब्द अंदर डाल जो पक्का कर दिया। किसी से पूछो भाई मरना जरूरी है? हाँ जी, मरने जितना सत्य है ही नहीं कोई। आपने ना मरने वाली चीज को मार के रख दिया है अपनी अज्ञानता के कारण। अज्ञानता नुकसान देती है। वो अंदर ज्ञान था जो अधूरा था। वो ज्ञान था जिसके अंदर अंधेरा था। वो ज्ञान था जिसके अंदर अज्ञानता थी। वो ज्ञान था जिसके अंदर अधूरी जिंदगी थी। इसलिए हम अधूरे हुए, इसलिए हम मिट गए, मर गए। अंदर के ज्ञान, ऐसे ज्ञान के कारण से हम मरने वाले नहीं। अगर इसके अंदर ना मरने वाला ज्ञान आ जाए तो ये अमर हो जाता है। ये फिर लंबी उम्र में चला जाता है। इतनी लंबी उम्र में कि जहां ये कह सकते हो कि ये नहीं मरेगा, यहां तक इतनी लंबी उम्र में चला जाता है। ग्रंथों में ऐसे नहीं लिखा हुआ ना मरे ना ठागे जाए जिसके राम बसे मन। ऐसे नहीं लिखा, जोक नहीं है। ये ईश्वर की वाणी है, प्रभु की वाणी है, झूठी नहीं हो सकती। एक शब्द नहीं झूठा सकता। हमारे में कमी हो सकती है, हमारी ज्ञान वैसे अज्ञानी है, उसकी बातों को क्या जाने। हम जो देखते हैं हम कहते हैं बस यही है सब कुछ। हम क्या कंफर्म करते देखते हैं। ये नहीं कभी सोचा आपने ये पहले जानने से कि भी मरना जरूरी है। भाई हो सकता है हमें ना मरने की विधि ना आती हो, ये भी तो हो सकता है। कभी सोचा ऐसे जिंदगी में किसी ने? क्यों हो सकता है कि हमें ना मरने का तरीका ना मालूम हो, इसलिए हम बच नहीं सके। जरूर कोई तरीका है, क्योंकि ग्रंथों में अगर प्रभु ने कहा है कि यू कैन लिव फॉर एवर, यू विल नॉट डाई, तो जरूर कोई ऐसा भेद है, कोई ऐसा जरूर कोई ऐसा एक कोई सिस्टम है जिसको हम डेवलप नहीं कर सके, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं तो ग्रंथ में कभी ना लिखा जाता कि यू कैन लिव फॉर एवर। ये नहीं कभी सोचा कि यूएसए के पादरी से जब वहां के लोगों ने अभी पीछे आया था न्यूज पेपर ने पूछा कि साहब जब आप नहीं बचेंगे कहता नहीं, वो बचे तुम्हारे जो पहले जो बड़े पादरी थे जो जहां आप बैठे हो, कहता वो भी मर गए सब। तो कहते फिर हमें ना मरने की बात क्यों पढ़ाते हो? इसका जवाब क्या दो? क्यों कहते हो कि तुम यू कैन लिव फॉर एवर जबकि कोई नहीं जिंदा रहा? वो जवाब नहीं दे सका।
सबसे बड़ा पादरी यूएसए का, यूके का, जवाब नहीं दिया। उसने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़े हाथों से लिखा गया है, इसलिए कुछ इसमें गलत लिख दिया गया। ग्रंथों को गलत कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत नहीं खराब होनी। ये नहीं उसने कहा कि हम उस बात को, उस तरीके को नहीं खो सके, जान सके जिससे इंसान बच जाता है। ये नहीं कहा उसने। अपने में कमी नहीं उसने दिखलाई, उसने ग्रंथों में कमी निकाल कर रखी। वो कैसे पंडित हैं, वो कैसे प्रभु को मानने वाले हैं? अधूरे हैं। प्रभु की इज्जत खराब करने को तैयार हैं, तब भी खराबी कर, क्योंकि उनके बात को कहा हुआ झूठा साबित कर दिया, क्या दिया, और खुद सच्चे बन गए। मैं कहता हूं कि वो सब लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उस स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच सके, हम जान नहीं सके, हम उस विधि को, उस सिस्टम को नहीं जान सके। अगर वो डेवलप कर देते तो हम भी अमर हो जाते, हम भी ना मरने वाले हो जाते। क्यों? क्योंकि सत्य का ज्ञान अमन है, क्योंकि सत्य का ज्ञान ईश्वर है, वो परमानेंट है, फॉरएवर है, वो कभी नहीं मरता, वो नहीं कभी मरता। ना मरने वाला अगर ज्ञान अंदर आ जाए, ना मरने वाला ये शरीर ऑलरेडी वहां है, मैंने बताया, तो फिर मरेगा कौन? कोई कारण नहीं इसके मरने का। समझिए, ये जो सांस ले रहा है ना, ये ज्ञान ले रहा है, क्योंकि ज्ञान अधूरा है इसलिए सांस भी अधूरा है। ये सारे सिस्टम को चलाने वाला ये ज्ञान है, ये ज्ञान क्योंकि अधूरा है इसलिए ये सारे सिस्टम को अधूरा कर देता है और ये फेल हो जाता है। पूर्ण ज्ञान आ जाए, इस सिस्टम को पूर्ण ज्ञान में गुण होते हैं पूर्ण रखने के। ना मरने वाला जो खुद अंदर आ जाएगा ना, इसको ना मरने वाला विधि पैदा कर देगा, एक माहौल पैदा, एटमोस्फेयर पैदा कर देगा। याद रखना, ज्ञान के जाने से ये शरीर गिरता है, जिसका मरना कहते हैं। कभी कहा सतयुग जब आता है फिर वहां ना कोई रोता है, ना पीटता है, ना चलाता है, ना दुखी कोई होता है। क्यों? वहां सब लंबी उम्रें, बेअंत लंबी उम्रें पाके बैठे होते हैं, ना कोई डिफरेंस होता है, यूनिवर्सल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक ही सत्य का ज्ञान जब जाता है तो ये यूनिवर्सल हो जाता है, फिर अंदर से वो एक हो जाता है। यूनिवर्सल माने एक, अनेक भी एक हो जाता है, क्योंकि अनेकों के भाव एक ही जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अवस्था ऐसे बन जाती है। तब जाकर ये शांति आएगी संसार में। जितना भी इसको समझाओगे ना ये बुरा है मत करो, उतना बढ़ेगा। ये सिस्टम नहीं है, ये आग में तेल डालने वाली बात है। ये जो समझाना है ना, तेल डालने वाली बात, इसको भड़काने वाली बात, ऐसे नहीं जाएगा। चुप रहो, चुप रहोगे ना, जितना कहोगे वो उतनी भटकेगी। कहते हैं हमारा इतना असर है? हम करते हैं तो हाहाकार मच जाती है, वो और ज्यादा उनके अंदर फासला बढ़ता है। और फिर जितना भाईचारे में मत कहते हैं, देखा ना डर गया, और इसको हट रहो। समझिए बात को, ये बढ़ती है दोनों तरफ से, ये कम नहीं होगी। कैसी होगी? सत्य के बिना जो चाहते हैं ना ये यूनिवर्सल हो जाए, एक हो जाए, ये नहीं हो सकेगा। ये तभी होगा जब अंदर से होगा तो बाहर होगा। अगर अंदर से वो उसके ये जीरो नहीं होता अंदर से विचारों से, तो ये बाहर ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये नहीं रुकेंगे कभी। सत्य से कुछ नहीं रहता, ना किसी से ना अहंकार रहता है, ना डर रहता है, ना चिंता रहती है, ना रोग रहता है, और सब कुछ खत्म हो जाता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही है वो जो बाहर जो कुछ कर रहा है, इसी की वजह से यहाँ आता है। अंदर अज्ञानता है इस वक्त। और अगर ये कहाँ से चलायमान होती है, एक्शन में कहाँ से आती है? यहाँ से
यहाँ से जब यहाँ बढ़ जाता है वो शब्द ज्ञान, तो ये इसको एक्टिवेट कर देता है शरीर को, और तब ये बंदूक लेके या चुरा लेके जाके मार देता है। और अगर अंदर ज्ञान ये सब कार्यक्रम करने वाला ना चला जाए है, और वो बिल्कुल शांति वाला ज्ञान चला जाए, ये हरकतों वाला ज्ञान अंदर हरकत ना कराए जाकर, तो फिर क्या होगा? ये शांत हो जाएगा, ये पवित्र हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी पाप पुण्य का कोई भी विचार नहीं रहेगा, सब एक कम हो जाएगा। अगर जब तक ये अंदर दुख ना होगा ना, ये बाहर शोर बंद नहीं होगा, बाहर पाप बंद नहीं होगा। अंदर से पाप जाएगा तो बाहर से पाप जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो बाहर से नहीं जाएगा। अंदर से मार काट नहीं निकलेगा विचार, तो बाहर काट मार खत्म नहीं होगी। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से आ रही है? अंदर से। मार काट करने वाला कौन है? शरीर को क्यों बेचारी को फंसा देते हो? ये तो जो अंदर बैठा है, ये इन हाथों से वो काम कर रहा है। ये सब ज्ञान आप नहीं कर रहे। अगर आप मानते हो कि मैं हूं, तो फिर अपने आप को उस ज्ञान को मानो जो अंदर ये काम कर रहा है। ये ज्ञान है। आप कौन हो? ज्ञान हो। कौन से ज्ञान हो? माया रूपी ज्ञान हो। आप ज्ञान हो। और ज्ञान क्या चीज होती है? होते हुए भी कुछ नहीं हो। आप भी गायब हो, आप भी नजर आने वाले नहीं हो, क्योंकि आपका ज्ञान रूप है। फर्क क्या है? जो माया का ज्ञान रूपी था इंसान, उसका नाम दिया इंसान, नाम दे दिया। और जो सत्य का ज्ञान था उसका नाम दे दिया परमात्मा। ये किसके नाम है? ज्ञान के नाम है। दो तरीके के ज्ञान थे, दोनों के नाम दे दिए। संसारी ज्ञान को इंसान कहा और सत्य के ज्ञान को ईश्वर कहा। सारा खेल ज्ञान का है, आपका नहीं। आप कुछ नहीं, आप ज्ञान, और आप कुछ भी नहीं हो। क्यों? आज संसारिक ज्ञान है तो आप संसारिक ज्ञान कहलाए हो। जब सत्य का ज्ञान आएगा तो आप ईश्वर कहलाओगे। आप कौन हो फिर? तो इसका मतलब यह है कि हम नहीं है। संसारिक ज्ञान आया तो हम संसारिक बन गए, ईश्वरीय ज्ञान आया तो हम ईश्वर बन गए। तो हम कौन है? हमारा अपना कोई वजूद नहीं है। हम न तीन में है न तेरों में। जैसा दो तरीके के ज्ञान थे, जो भी आया वो हम बन गए, वो हमारी पहचान बन गई। तो मत मानो अपने आप को कुछ, इस खेल को समझो। ये जो खेल खेल रहा है उसको समझो। आप अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। अगर कहोगे ना मैं कर रहा हूँ, तो कर तो ज्ञान रहे, पर उसका आपको मालूम नहीं है कि अंदर बैठा है। और आप कहते हो मैं कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है आपको? तभी तो सजा मिल गई है। तभी तो आप, जब दुख आता है तो आपको दुख लगता है, महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आप कहते हो मैं नहीं किया, आपको सजा मिलती है। आप कहते हो मेरे बच्चे हैं, तभी उन बच्चों से दुखी होते हो। हर दुख आपका इसी कारण से आया है क्योंकि आपने अपना माना, जबकि वो आपका नहीं। आपने उसका संबंध शरीर से जोड़ा, शरीर को माना और शरीर से जोड़ा, इसीलिए दुखी हुए आप। ये कारण आपके दुखी होने का। इस कारण को हटा। आप वो हो, कभी आप अपने आप को देख सके? शरीर के अलावा कभी आप किसी और चीज को अंदर देख सके? आज तक किसको माना? आज तक आपने शरीर को देखा और शरीर को ही हमने अपने आप को मान लिया। लेकिन जो था उसको जाने ही नहीं, उस सत्य को नहीं जाना आपने। अगर जान जाते तो आप सत्य होना शुरू हो जाते, सच्चे होने शुरू हो जाते, आप पवित्र होना शुरू हो जाते। सत्य पवित्र कर देता है। सत्य आपको दुखों से मुक्त करता है, झूठ आपको पाप पैदा करता है और आपको वो सजा मिलती है, उससे सजावार हो जाती है।
कोई भी बात सत्य की मानने से ईश्वर की स्थापना होती है आपके हृदय। कोई भी एक सत्य, हर एक सच्ची बात जो वास्तविक में हो रहा और है, वो आपको ईश्वर प्रदान करती है, अंदर ज्योति प्रचंड करती है और आपकी काया को कलम होती। क्यों? क्योंकि आपने अब संसार का ज्ञान जा रहा है और उसकी जगह सत्य का ज्ञान आ रहा है। ये सत्य का ज्ञान नहीं था, ये तो ईश्वर था। आप एक एक करके ईश्वर को धारण करने लगे और उससे आप ईश्वर बनने लगे। पहले आप मायावी थे, अब आप ईश्वर बनने लगे। पहले आपके अंदर मायावी ज्ञान था, आप मायावी थे, आपको तकलीफें और कष्ट हो रहे थे, उस वजह से अब ईश्वरीय ज्ञान आ रहा है, आप सुखी हो रहे हो। फिर आप कौन हो? आपको कुछ नहीं, आपका कोई बेस। अभी मैंने पहले भी कहा, इस इंसान का कोई बेस नहीं है, बेस नहीं है हमारा। कभी हम नहीं कह पाए कि हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा वजूद क्या है, नहीं मालूम है। वजूद होता तो मालूम चलता है। हमारा बेस क्या है, कोई बेस होता तो मालूम चलता ना, ये हमारा बेस है। आप बेस से खाली हैं, अपने वजूद से खाली हैं। आप बेस था ही नहीं, इसलिए आपको नहीं, आपको बताओ आप क्या बेस, आप कौन थे, आप कहां से आए हो, मालूम है आप कौन थे, कहां से आए हो? नहीं मालूम। यहाँ का मालूम है कि मैं इस घर में पैदा हुआ, ये मेरी जात है, ये मेरा पिता, ये मेरा माता है और ये मेरा बेस। ये तो बेस हर मरने के बाद खत्म हो जाता है। वो बेस थोड़ी होता जो खत्म हो। बेस वो होता है जो ना खत्म हो। अज्ञानता का बेस था, वो आदमी है। परमात्मा का बेस था, वो आदमी है। दो चीजों के बेस थे, दो ही चीजों का वजूद था, तीसरी चीज थी नहीं, इसलिए कोई वजूद नहीं, इसलिए हमारा कोई वजूद नहीं। हमारा वजूद क्या है? जैसा ज्ञान है वो हम है। वजूद बनता अगर आप कहते कि मैं मायावी ज्ञान है मेरे, मैं मायावी ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं। अगर आप कुछ होते तो नजर ना आ जाता। आप कुछ थे नहीं, इसलिए आपने आपको देख नहीं सके, और जिसको देख रहे थे वो आप थे नहीं, क्योंकि इसको चलाने वाले आप अंदर बैठे हो और अंदर बैठकर इसको चला रहे हो। आपने इसको देखा जो चालक था, जो काम करता हुआ नजर आ रहा था, चलता हुआ नजर आ रहा था, जो चला रहा था, उसको आप नहीं देख सके, ना देख सके, ना जान सके, ना पहचान सके। यानी कि कुल मिलाकर आप अपने आप को नहीं जानते। बड़ी ज्ञान का अहंकार है, वो क्या अहंकार करेगा जो अपने आप को नहीं जान सके? नहीं जान सके तो फिर क्या ज्ञान? जीरो है, फिर ज्ञान तो है नहीं आपके। आप अपने आप को नहीं जान सके। आप ज्ञान हो, संसारी ज्ञान हो आप, ये आपका वजूद है, ये आपका देश है। इस वक्त ये चला जाएगा, आपका वजूद चला जाएगा, आपका देश चला जाएगा, फिर सत आ जाएगा, फिर आपका वजूद और आपका देश बन जाएगा। वो इसके अलावा कोई जाति के हटकर कोई वजूद नहीं है हमारे लिए। ये बात समझने की है अपने आप को। ये सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। अगर आप अपने आप को नहीं जानोगे तो गॉड रियलाइजेशन नहीं होगी। यही मैं बता रहा हूं कि जितना जितना आप अपने आप को जानोगे उतना उतना ईश्वर स्वरूप होते जाओगे। पाओगे नहीं, होते जाओगे। पाना क्या है? होना है, बदलना है। तभी लिखा है यू आर कम टू चेंज नॉट टू डाई। इफ यू विल नॉट चेंज यू विल डाई। क्यों कहा इफ यू विल नॉट चेंज यू विल डाई? उन्हें कहा कि अगर सत्य से सत्य नहीं हुए, ये चेंज नहीं आया, वो मरने वाला है ज्ञान जो लेकर बैठा है, यू विल डाई। और अगर सत्य को लाएगा तो तू बदल गया, तू असत्य सत्य हो गया तो तू बच जाएगा। तू बदलने आया है, बदलेगा तो बचेगा, नहीं तो मरेगा,
ये बच नहीं सकता, क्योंकि मरने वाला ज्ञान पड़ा अंदर। तो इस वक्त मरने वाले के रूप में के ज्ञान में बैठा है, तो इस वक्त मरने वाला ज्ञान है, बना हुआ है, तो मरने वाला बना हुआ है, मरने वाला ज्ञान है। तो इस वक्त हमेशा का रहने वाला ज्ञान में बदल जा। ये शब्द उनके लिए है जो सत्य के ज्ञान को धारण कर लेते हैं, वो अमर हो जाते हैं, वो मरते नहीं। इसलिए मत सोचो कि अभी तक हुआ नहीं, कि ऐसा हो नहीं सकता। ये इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि हम कर नहीं सके, हम जान नहीं सके उस विधि को। आज उस विधि को समझा रहे हैं, उसका आदेश बतला रहे हैं, हर बात स्पष्ट करके बता रहे हैं कि किस तरह से आप उस विधि को चला सकते हैं, उस अवस्था में जा सकते हैं। तो आपको तरीका बतला रहे हैं, आपको उसका भेद बतला रहे हैं, ताकि आप चलो और उस एक पावर को डेवलप कर लो, उस एक सिस्टम को, जिंदगी हमेशा के सिस्टम को चला दो। वो सिस्टम चला लिया ना, बस मौत से बच गया। वहां मौत नहीं, जीवन। आप मौत से बच सकते हैं, बशर्ते कि आपको तरीका मालूम हो कि मैंने मौत से कैसे बचे। बचे की तरीका है, असत्य का ज्ञान आपको मारता है, आप असत्य का ज्ञान छोड़कर सत्य का ज्ञान धारण करें। अगर असत्य का ज्ञान है तो आप मरण योग्य हैं, अगर सत्य का ज्ञान है तो आप हमेशा की जिंदगी वाले हो, अमर हो। आज से निकाल दो दिमाग से, मरने का ख्याल निकाल दो। अब चिंता करो एक बात की कि मैं ज्यादा से ज्यादा ये सत्य को जान सकूं, ज्यादा से ज्यादा इस भेद को मैं जितना भेद आप सत्य को अंदर मानते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे, उतना आप मौत से दूर होकर चले जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आपने बचना है, विधि बतला दी है, बचना बचो, नहीं बचना मत। विधि बतला, ये ना कहना कल सो के हमें बचने, मौत से बचने का तरीका नहीं बतलाया, बतला दिया। जान है तो जहान है, सब कुछ है, जान नहीं है तो कुछ नहीं। सब कुछ छीन लेंगे, लूट लेंगे, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे आप। बड़ी मेहनत करके कमाया है, बड़ी कीमत का बनाया, इसका लाभ उठाओ। लंबी उम्र होगी तो लाभ उठाओगे, है, सुखी होगे और दुनिया में आने का आनंद भोगोगे। ये दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है, इसमें हर तरह की दुनिया है। एक दुनिया दुख की है, एक दुनिया सुख की है, और एक दुनिया जो है वो हेवन है, स्वर्ग भी है। एक दुनिया परमात्मा की दुनिया भी है, घर है। बहुत तरह की दुनिया बनाई है, बहुत यहाँ की सुहानी दुनिया प्रभु ने बनाई है, बड़ा सुख देने वाली दुनिया बनाई है, जिसमें वो सुख जो आपने जाना ही नहीं अभी तक, अब जानते नहीं उस सुख को, क्योंकि आपने उसका टेस्ट ही नहीं किया हुआ। अभी कहते हो क्या करना लंबा रह के, फिर कहोगे मैंने अब मरना नहीं है। समझे आप, ऐसी दुनिया बनाई है, ऐसे एटमोस्फेयर में ले जाता वो, ऐसी दुनिया में ले जाता वो। आपने सत्य की दुनिया नहीं देखी अभी यही मरण वाली दुनिया देखी है, जिंदा रहने वाली दुनिया में देखी नहीं अपनी। वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या आनंद को, ऐसी थोड़ी का आनंद नहीं, ऐसे कह दिया। वो आनंद सुनने जो बड़ा आनंद नहीं, बड़ा आनंद है उसमें। अरे पता तो है नहीं तुमको आनंद कैसे, आनंद का पता हो तो तुम मरने को चुका, मैं नहीं मरता भी। ऐसा आनंद छोड़ के मरूं, मैं क्यों जाऊं? ऐसा मुझे मिलना है, ऐसा सुख मिलना है। आप क्यों कहोगे नहीं मरना, क्योंकि इतना सुख होगा कि आप उस सुख को छोड़ना नहीं चाहोगे। अभी कहते बूढ़े हो गए हैं, बच्चे भी नहीं ज्यादा इज्जत करते हैं, बाहर चारपाई मेरी निकाल कर लगा दी है बरामदे में, चल वहां सो, है
फिर आस्ता आस्ता ब्रह्मदेव से भी 4 पाई बाद दरवाजे से निकाल दिया, अब वहां सो जाके। अब इसी जिंदगी को क्या करना है, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। मौत मांगते हो दुख के कारण, और अगर सुखी हो तो मानते हो, कहते नहीं मैं और जिंदा रहा, मैं नहीं मरता, मैं मरना नहीं चाहता है। और जब ऐसी हालत हो तो कहते मौत ही हालत है, मरना चाहते हो। इतना सुख होगा कि वो सुख ही आपको नहीं मरने देगा। अब जानते नहीं सुख के गुण क्या, सुख किसको कहते। सुख वो चीज है जो इंसान को मरने नहीं देती, आनंद वो चीज है जो इंसान को मरने नहीं देती। तभी तो तारीफ है इसकी। ये जो प्रभु है ना, ये आपने अभी आपको टेस्ट नहीं किया इसका, ये क्या चीज, हम इसको जानते नहीं हो। आप इधर आप प्रभु बन जाओ, आप ये माया का चोला उतार के फेंक दो और परमात्मा का चोला पहन। चोले पहनते हैं ना, रूप बना। अभी मौका है, आप कहोगे जी अब तो इतनी उम्र हो गई है। उम्र की कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर प्रभु को पाने के लिए 5 हफ्ते काफी हैं, तो फिर अभी आपको देर नहीं हुई। ये आपको जरूर विश्वास आएगा कि देर नहीं हुई, तो 5 हफ्तों में तुम्हें मरने नहीं लगा, इतना तो मुझे उम्मीद है कि मैं रह लूंगा। वहां से आपका जीवन आरंभ हो जाता है। उस घड़ी से आपका जीवन लंबा होना शुरू होता है, आपका शरीर तंदुरुस्त होने लगता है, आपकी कमियां जो शरीर में है वो निकलने लगती हैं। ये सब सत्य के कारण से अपने आप होता है। आपकी कायाकल्प अपने आप वो करेगा। जैसे जैसे आप सत्य को भरते जाओगे, मानते जाओगे, तो आपकी कायाकल्प करना शुरू कर देगा और आपको अमर बना देगा। ऐसा है प्रभु, ये सब लिखा हुआ है, सब बातें लिखी हैं उसके लिए। इसलिए प्रभु की बातों पे विश्वास करो, मेरी बातें नहीं है, प्रभु ने ऐसा कहा। मैं तो आपको समझा रहा हूं। कौन समझा रहा है? मैं तो एक कारण बना हूं, वो समझा रहा है, वो अपनी बातें खुद बता रहा है, अपने भेद खोल रहा है। ये क्यों नहीं खुले आज तक भेद? कोई किताब है जिसमें बड़ी बड़ी फिलॉसफियां लिखी हैं? ऐसा कुछ बतलाया है जो रियली प्रैक्टिकल था? हमें बताया अपने बारे में कि हम कौन है? आज भी क्वेश्चन मार्क होता है, अखबारों में आता है। सबसे बड़ी अभी भी जवाब नहीं मिला कि हु आई एम, मुझे नहीं, अभी नहीं, ये सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम। ये नहीं पता लगा मैं कौन हूं, और यहाँ बता रहे हैं किताब कौन। जवाब आ गया, जवाब दे रहा है, वो बता रहा है आपको क्या आप कौन, बता रहे कि कैसे आप इस मौत से जिंदगी में जा सकते हो। सब चीजें बता रहे, कैसे बच सकते हो इन दुखों से, कैसे बच सकते हो इन कमजोरियों से, इस बुढ़ापे से और इस मौत से और ये बीमारियों से। सब कुछ बता रहा। जो मानेगा वो पाएगा, फल पाएगा, जो नहीं मानेगा वो ये फल निकाल देगा। इसलिए आप अगर आपको लगे, और जिन्होंने जो धारण कर रहे हैं इस सत्य को, जो मान रहे हैं इन बातों को, वो ऊंची अवस्था में चलेगी। वो उनके पास रिजल्ट है, उनके पास गवाही है उसकी, प्रैक्टिकल कंफर्मेशन है उसकी, जो देते रहते हैं, बतलाते रहते हैं ये कि ऐसा हुआ तो कहा है। जो जिस अवस्था में है अपनी अवस्था बतलाते हैं। एक ऐसे अवस्था में गए कि वहां कोई विचार ही नहीं है, कोई थॉट ही नहीं है, थॉटलेस हो गए हैं। कोई सोचते हैं तो सोच ही नहीं आती, सोच नहीं है, काम हो रहे हैं और परफेक्शन में हो रहे हैं, बिना रुकावट के हो रहे हैं, स्मूथ होते हैं, जिंदगी स्मूथ होने लगी। पहले रुकावटें होती थी, वो रुकावटें निकलती हैं। जहां ठोकरें लगती थी जीवन में, अब वहां ठोकरें नहीं लगती, हमारे रास्ते साफ कर देती है, हमको आराम से निकाल के ले जाती है। और आपको बस अवस्थाएं हैं, फिर आप अपने आप बदलते जाओगे, आपके विचार बदलते जाएंगे। जैसे जैसे सत्य को मानते जाओगे, आपकी कायाकल्प होती जाएगी,
काया में सब कुछ आ जाता है, शरीर भी आ जाता है और आपके अंदर का माहौल और आपके अंदर का वातावरण सब जो है वो फिल्टर होने लगता है, कलप होने लगता है, और वो कलप अवस्था ईश्वरीय अवस्था होती है। इसलिए इसका रास्ता एक है, क्योंकि आज जो यहाँ आए हैं, कल को हम यहाँ नहीं आना, आज आए हैं तो आज ही मौका है, तो आगे अगर जुड़ना है तो ये इसकी जो कैसेट हैं वो ले लो, उसको सुनो, कोशिश करो कैसेटें जहाँ से मिलती हैं वहाँ से कैसेटें या जो सीडी जो बनाते हैं आप उसको लेके सुनो, सुनते जाओ, और जो सुनते हो जो ऐसे बातें बतलाई हैं उनको मानते जाओ। क्या होगा, वो बैठ जाएंगी, वो पक्की हो जाएंगी। ये भक्ति है, यही जाता है, यही पता है, इसी में जो कुछ बतलाया है सब कुछ इसी के इसके मानने से ही होगा, और कोई जप तप नहीं है, कोई और सिस्टम नहीं, कोई भक्ति नहीं, यही सब कुछ। सुनो, ये प्रभु की वाणी है, प्रभु की बातें हैं, सुनो और मानो। तो किसका मनन होगा? प्रभु की बात मानने से प्रभु मनन होगा, और जिसके आप प्रभु मनन होता है वहाँ प्रभु धारण होता है, प्रभु का मानना ही प्रभु का धारण होता है। तो इसलिए ये रास्ता है, और इसको कैसेटें चलती रहती हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, ये बड़ी प्रभु को बड़े प्यार करने वाला, बड़ा प्यार है इनके अंदर, तो वो ये सेवा करते हैं, कैसेटें बेचारे जा जाके इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी करके, क्योंकि ये कभी होते हैं कभी वहाँ नहीं होते, जहाँ के यहाँ होते हैं वहाँ जाते हैं, कैसेट ले आते हैं, फिर उसको सीडी में भर के सीरियल फिर उसको बना के देते, आप इनसे ले लें और उसको सुनो। इसी से आप इस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसका अभी जिक्र किया था। सब कुछ इससे मिलेगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको ज्ञान की जरूरत है। अगर ये ज्ञान कैसेटों से मिलता है तो फिर आपको कैसेटों की जरूरत है, क्योंकि आप ये कहते ही आपके लिए गुरु बन गया। कैसेटों को गुरु मानने को आदत है ना गुरु मानने की, तो कैसेटों को गुरु मान लो। और गुरु बोल रहा है ना, गुरु बोलने वाला है ये, तो ये जो बोल रहा है उसको सुनो और स्वीकार करो। ये कौन सा गुरु है? ये सतगुरु है। सतगुरु परमात्मा खुद होते हैं। यहाँ तो ये मनुष्य सतगुरु बन के बैठ गए, नहीं मालूम कुछ, अनजान है, वो जानते नहीं वो क्या कह रहे, जो बन नहीं सकते वो बन के बैठे हुए। सतगुरु कौन है? ईश्वर ही तेरा गुरु है, वो अपने आप गुरु है और वो चेला भी है। आपे गुरु आपे चेला, वो गुरु है, गुरु बन के आया है। ज्ञान गुरु होता है, इंसान गुरु नहीं होता है। जहाँ इंसान गुरु है वहाँ गुरियाई नहीं है, तो गुरु नहीं है। अगर इंसान गुरु है तो वहाँ माया गुरु है, वो मायावी, वो माया ही गुरु है, क्योंकि उसके अंदर माया, वो माया का ज्ञान दाता है, और वो कभी गुरु बना है, कभी भी ये शरीर गुरु नहीं बन सकता। यहाँ भी ज्ञान ऊपर से आ रहा है, आकर उच्चारण हो रहा है, मैं भी सुनने वाला हूँ, आप भी सुनने वाले हैं। प्रभु अपने वेद खुद ही खोलता है तो पता लगता है, वो खोल रहा है, हमें समझ आ रही है। कौन गुरु हुआ? ये शरीर नहीं, ज्ञान, ज्ञान गुरु होता है। इसलिए यहाँ से सुनो या कैसनों से सुनो, एक ही बात चाहिए आपको, ज्ञान, आपको शरीर नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये शरीर का ज्ञान है। ये नहीं सोचो कि ये शरीर नहीं होगा तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा, वहां से मिल जाएगा। तो सुनो, वो उसको ईश्वरी, उसको ईश्वर मानो, इस गुरु को ईश्वर मानो। ये ईश्वर गुरु बनकर आपको ज्ञान दे रहा है। अब आपका गुरु ईश्वर है, यहाँ पे ज्ञान देने वाला ईश्वर है, वो ईश्वर दे रहा ज्ञान, मैं नहीं दे रहा। मैं भी सुन रहा हूँ, सुन के समझ रहा हूँ, जैसे आप सुन के समझ रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, सुन के ही समझ रहा हूँ। मुझे भी उतना ही मालूम चला है जितना आपने सुना है आज।
मैं भी उतना ही जान सका हूं जितना आज आप जान सके हो। इसको, इस बात को सत्य मानना। जो इस बात को सत्य मानेगा वो सच्चा हो जाएगा। जो कहता नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता, वो झूठा हो जाएगा। अगर आप अपना नुकसान करना चाहते हो तो कर लो। उसका फर्ज है सत्य बतलाना। अब मानना न मानना आपका काम। मानोगे तो फल पाओगे, नहीं मानोगे तो ये फल प्रभु का फल नहीं मिलेगा। इस कैसेट को ईश्वरीय गुरु मानकर ले जाओ, उसको चलाओ, सुनो और उसकी आज्ञा का पालन करो। जो जो कह रहा है उसकी आज्ञा है और उसका पालन करो, उसको स्वीकार करो। बस तरीका बतला दिया है। परमानंद गुरु आपको ईश्वर रूपी गुरु ने दे दिया है। अब इसके अंदर बढ़ो और परमात्मा स्वरूप हो जाओ और इन सब दुखों से और मौत से मुक्त हो जाओ। समय आ गया है और चांस यह है कि समय आ गया है और वो समय आप ही की जिंदगी में आया है। धन्य है वो लोग जिनकी जिंदगी में, जिनके समय में, जिनकी जिंदगियां होते हुए प्रभु संसार में प्रगट होते हैं। वो धन्य है लोग, ऐसा लिखा है ग्रंथों में। वो लोग धन्य है जो प्रभु के समय में पैदा है और जिंदा है। धन्य नहीं है। कभी कभी ये सोचते हैं जब गुरु नानक देव जी थे उस वक्त कैसे बोलते, मैं उस वक्त होता तो कमाल हो जाए। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट जब थे ना, अगर हम तब होते ना फिर हम धन्य हो जाते। उसे रोते हैं उस समय को सोच सोच कर कि हमारे समय में, हम उसके समय में नहीं। जिस समय को आप रोते हैं और याद करते हैं कि राम जी के समय में हम होते तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाता। सोचते हो ना, कृष्ण जी के समय में होते ना तो हम मुक्त हो जाते, हमारा कल्याण हो जाता। सोचते हो ना। अब कहा जा रहा है कि वो ये परमात्मा का समय आ गया है आपके जिंदगी में। आप हो ना जो ख्वाहिश पूरी थी कर लो अपनी। आपको बता दिया कि आपके परमात्मा का समय है, परमात्मा प्रगट है, प्रगट हो चुके हैं। धारण करने की विधि बतलाई। प्रगट है, आप कहोगे प्रगट है तो नजर आने चाहिए, तो मानो तो सही ना, मानो और नजर आएगा ना। प्रगट है, ऑलरेडी प्रगट हो चुका है। प्रगट है तो नजर आ रहा है, प्रगट ना होता तो नजर ना आता आपको। जब प्रगट नहीं था तो किसी ने नहीं देखा, सारे उसकी बातें करते हैं। ग्रंथों में लिखा है वो प्रगट नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा। क्योंकि उस वक्त समय नहीं था, वो प्रगट नहीं हुए थे। आपकी जिंदगी में वो समय में प्रगट हो गए हैं। आप उसको स्वीकार करो, उसके दर्शन करो, बस स्वीकार करो, पर वो उसके दर्शन करो और उसको अपने घर ले जाओ। वो आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके काम संवारेगा। आपके अंगों से जहाँ माया काम करती थी, आप उन्हीं अंगों से परमात्मा काम करेंगे। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब संवारना। फिर कहते हैं हे मन मेरिया तू सुख, हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल। पहली बात थी कि उसके साथ रहे। कैसे विधि बतला दिया, उसकी बातें मानोगे आपके साथ हो जाएगा। एक एक चीज बतला दिया, तो ये हो गया हरि के साथ रहने का तरीका। दूसरी बात आगे कहते हैं हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सारे दुख विसार देगा, खत्म कर देगा। फिर क्या करेगा और कुछ करेगा? हाँ, तेरे अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब संवारना। तेरे अंगों से वो काम करे, जैसे माया काम कर रही है ना अंगों से, इसी तरह ये सत्य रूपी ज्ञान आपके अंगों से काम करेगा। काम करता ज्ञान ही है, चाहे वो मायावी ज्ञान है चाहे वो ईश्वरीय ज्ञान है। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब संवारना। जब वो अंगों से काम करेगा तो कोई काम खराब हो सकता है? वो कहते हैं डरना खराब नहीं करेगा क्योंकि वो पूर्ण है। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब संवारना, सबना गुलाम सुमर स्वामी। वो पूर्ण है हर काम में, इसलिए जो भी करेगा वो पूर्ण करेगा और तुम्हें पूरा फायदा देगा, पूरा सुख मिलेगा, पूरा काम होगा, तुम्हारा अधूरा नहीं होगा।
क्यों सबना गला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, क्या नानक सच्चे साहबा, क्या नहीं घर तेरा, घर का तेरे सब कुछ है, जिस पे में जब आ जाएगा ना उसके पास सब कुछ है, जो चाहिए होगा वो आपको दे, जो जो आपकी जरूरत होगी वो आपकी पूरी करेगा, क्योंकि उसके पास वो आपको देगा, अपने घर से देगा निकाल के, उसके घर में सब कुछ, उसके पास घर में नहीं, उसके पास सब कुछ। उसका घर कहाँ है? यही जहाँ आ गया वो घर, और इसी घर में सब कुछ है, कहीं बाहर से नहीं लाना, इसी में पड़ा है, सिर्फ इसने उठा के आपको देना, इसी में से उठा के इसी में से आपको देना। कैसे दे? फिर ऐसा तो है प्रभु आपका, कितने खुशकिस्मत हैं, आप समझ नहीं रहे इस बात को, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। प्रभु का आने का समय हो गया है, प्रभु प्रकट हो गए हैं, आप उस समय में आप यहाँ बैठे हो, जिंदा हो, आपको मौका है उसको पाने का। बाद में पछतावा होगा कि मैं ऐसे समय में था, उस वक्त जिंदा था जब प्रभु प्रकट हुए, जिस समय में, जिस युग में वो प्रकट हुए, जिस घड़ी वो प्रकट हुए, उस वक्त मैं वहां था, उस दुनिया में। कितने वो बदकिस्मत होंगे कि उनके समय में वो पैदा हुआ और वो उसको पा न सका, इससे बड़ी बदकिस्मती कहाँ है? इन बातों को समझो और उसकी प्राप्ति करो, और अब उसको पा के आगे चलो, उसको लेके चलो, बिना उसके लिए मत चलो। वो आ गया है, अवेलेबल है, वेरी रेडीली एंड इजीली अवेलेबल। आपने तरीका बतला दिया है और आपने उसको, सिर्फ आपने थोड़ा उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो कहे उसको स्वीकार, उसको मानना। ओके, यस यस, मानते, जो आपको ठीक लगे वो भी मानो, जो ना लगे वो भी मानो। अपनी अकल का इस्तेमाल मत करना, उसकी बात को मत तोड़ना, उसकी बात के ऊपर शक मत करना। शक हो जाता है, ये बात ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, ये तुलना हो गई। शक न करना, बिना शक किए, चाहे ठीक लगे गलत लगे, मानते जाओ। ये आपका धर्म है, इसी को धर्म कहा है। अपने धर्म की पालना करो। ये धर्म क्या है कि मेरा जो प्रभु कहे मुझे स्वीकार करूं, तो ये मेरी धर्म की पालना है। और अधर्म क्या है कि जो प्रभु ने कहा वो नहीं माना, वो अधर्म है। एक ही तो धर्म था। यहाँ पे धर्म काम करेगा। अगर धर्मी हो तो फिर आप बात मानोगे, अगर आप अधर्मी हो तो आप उसकी बात नहीं मानोगे। और धर्मियों को नहीं मिलता, वो नहीं मिलेगा, वो नजर नहीं आएगा। अगर जो धर्म का पालन करेगा उसको मिलेगा, उसकी गारंटी मेरी है। मेरे को पकड़ लेना आके मुझे नहीं मिला, मुझे नजर नहीं आया, या मैं बदला नहीं, या मेरे बिगड़े हुए काम बनने शुरू नहीं हुए, या मेरी अवस्था नहीं बदली, वो मुझे मेरे पास आ शिकायत लेता, वो शिकायत का मौका नहीं देता, कहीं भी नहीं दिया। तो ये कह के आज का सत्संग समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस समय को पहचानोगे कि प्रभु इस युग में प्रकट हो चुका है और हमने उसका पूरा लाभ उठाना है, उसको धारण करना है और प्रभु स्वरूप होना है। और उसके साथ एक कर दूध मटा देना। कहाँ पे ये पीछे नहीं थी, इसमें आई है ना, ये देख लो, दिखा दो। लाइट है तो कैमरा खींच लेगा, नहीं समझे। अगर भरम होगा तो कैमरे में नहीं आएगा, अगर वाकई प्रकट है तो नजर आएगा। और इसमें लाइट देख लीजिए, सबको दिखा। उधर भी सब, उधर दिखाई होगा शायद है। उधर वर्मा जी देखिए, जो ना उधर वर्मा जी, उधर भी दिखा। जो है तो है ना, जहाँ नहीं होती तो वहाँ भरम है जी, भरम है। ये जो कैमरे में भरम नहीं आते, कैमरे में वो चीज आती जो होती है, क्योंकि प्रकट हो चुका है। और जहाँ सत्य का उच्चारण होगा वहाँ प्रकट हो जाता है।
क्योंकि सतीश्वर, यहाँ से पता लगा कि सतीश्वर है, ये कंफर्म होता है। यहाँ सब चल रहा था, यहाँ प्रगट हुआ, कैमरे में आ गया। पर कितनी जबरदस्त लाइट है। यहीं से लिया ना ये, यहाँ लाइट तो नहीं थी। हाँ, तो यहाँ लाइट तो नहीं है ना। कितनी ब्राइट लाइट, नहीं ब्राइट कितनी, मतलब ये नहीं कि उसको बाहर से रोशनी आ रही है, वो अलग है कि ब्राइट कितनी है। क्या नहीं है कम शक्कर जो है वो डालते हैं। हाँ, लाइट सब लाइट है, शक्ल थोड़ी हो, वो लाइट है। हाँ, आपने ठीक है, ठीक सरकार देखिए। देखो यार, तुझे उत्थे भी नहीं आए, बड़ा इंतजार कर रहा। अच्छा, अभी तक बैठे नहीं तुझे साथ। परसों बैठते हैं, परसों का वहाँ बैठ जाएंगे ना, थोड़ा टाइम उसमें क्या है, सत्संग के बाद बैठ जाएंगे। हाँ, वहाँ अंग्रेजी क्लास में है ना परसों। हाँ जी, तो ये मुझे नहीं याद, आपकी याद। वीरवार है ना, वीरवार है, तो वीरवार है परसों। परसों क्या होता है? परसों, हाँ परसों ही है ना, परसों। और कंफर्मेशन क्या है? हाँ, ये है। किसका ना करे तो अच्छा है। कहते क्यों? क्योंकि जब आपके मुंह से निकलेगा ना सच, तो वो सच निकल नहीं पाएगा। सिर्फ परमात्मा, मुख से तो परमात्मा ही उच्चारण कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। जब करोगे ना वो गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट गलत हो जाएगा, सारी गलत हो जाएगी। अगर आपने किसी को सुनाना है तो मत सुनाओ, कैसे सुनाओ ना। देखिए, अब कोई बेस नहीं रहा, वो बेस का टाइम खत्म हो गया। कभी था कि ऐसे आया था, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब ये समय आ गया है, अब बदलता है समय आगे चलता है, ये ज्ञान भी आगे चलता है, इसकी अवस्था भी आगे बढ़ती है। अब ये है कि कैसे सुनो, जो सुन ले उसको मानो, यही सब कुछ है। अब कुछ नहीं जरूरत करनी, वो बात वो नहीं, अब जरूरत नहीं है। अब हायर क्लास आ गई है ना, तो इसमें हायर ज्ञान आ गया, इसमें अब ये जरूरत नहीं है इसकी कहने, पहले जैसे करवा दे। अब यही आ गया सीधा कि उसकी बात सुनो और मानो, बस आपका काम खत्म, आपकी बस्ती खत्म है। ये यहीं तक है, बस सुनो,
और समझो, समझ आएगी तो उसको मानो। सीधी सीधी बातें समझ तो आ जाती, सुनते ही समझ आते उसमें क्या कह रहे हैं, तो उसको मानना चाहिए। बस इतना ही काफी है, और ये पूरी आप आखिर तक पूर्ण परमेश्वर बना देगी किसी का। यही सोच है, क्योंकि ये शरीर कभी यहाँ है कभी कहीं है, जहाँ भी होगा वहाँ उच्चारण होगा, तो आप शायद ना लंबे अरसे से बीच में गैप हो जाए, तो आपके साथ हमेशा ये ज्ञान है, कैसेट है, लो सुनो, और इस कैसेट को कैसेट मत मानना, इस कैसेट को ईश्वरीय गुरु मानना। ये सोचना कि मुझे परमात्मा गुरु बनकर ज्ञान दे रहा है, बस यहाँ पे परमात्मा का ही ये ज्ञान है, चाहे इससे निकले चाहे कैसे में से निकले, ज्ञान तो वही है ना जो भरा हुआ। ज्ञान गुरु होता है, शरीर गुरु नहीं होता। ज्ञान अगर आपके पास है तो आपके पास गुरु, आपके पास इस शरीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर कभी गुरु हो ही नहीं सकता कोई वो, क्योंकि उच्चारण करने वाला ज्ञान सत्य का वो खुद होता है। जिससे उच्चारण होता है जिस मुख से, वो कौन होता है? वो गुरु नहीं होता, वो भी साधक होता है, सुनने वाला होता है। जैसे आप सुन रहे हो, मैं आप में से एक हूँ। इस बात को सुनकर स्वीकार करना पड़ेगा, समझकर कि हाँ ऐसा ही होना, ऐसा ही लिखा हुआ ग्रंथ। ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर। अगर ये ब्रह्म ज्ञान का उच्चारण है जिसमें इसके दर्शन हो रहे हैं, प्रकट हो रहा है, तो यकीनन वो प्रभु ही ज्ञान का उच्चारण करते हैं। तो बाकी कौन है? सब सुनने वाले। अगर मैं गुरु होता तो आपका काम मेरे बिना नहीं कर सकता। अगर ज्ञान गुरु है तो जहाँ ज्ञान है वो आपका काम करता। आपको ज्ञान चाहिए, अब ले जाओ, ये ज्ञान ले जाओ जो भरा हुआ है, इसको सुनो और इसको प्रभु का ज्ञान मानकर स्वीकार करो कि मेरे प्रभु मुझे बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप सुनकर स्वीकार करो। बस सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं बाकी बचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ और पूछना है? आप सुनाओ, अपने आप ही पकड़ लेगा ये। आप क्या समझते हैं इसको? पकड़ लिया, वो छोड़ेगा नहीं आप किसी को। प्रगट हो चुका है ये। जिस वक्त प्रभु प्रगट होती है ना, कोई नहीं बचता, सबको ये लपेट लेगा। देखना आप, ये नहीं छोड़ेगा। इसके आने की देर होती है इस संसार में। जब तक ऐसे थोड़ी कहते प्रभु प्रगट होती है तो अपने आप ही पकड़ लेंगे सबको। वो हृदयों में विराजने आए हैं, प्रगट हुए हैं। वो यहाँ सतयुग लाना चाहते हैं। सतयुग तभी होगा जब सबके हृदय में प्रभु होगा, जो तभी दर्शन कर रहे होंगे, तब युग बदलेगा। तब इनकी काया बदलेगी तो युग बदलेगा। अंदर से अहंकार, काम, क्रोध सब कुछ निकल जाएगा, तभी दुनिया में ये सुख आएगा। समझिए बात, वो समय आ गया, अब नहीं ये रुक रहे, ये पकड़ लेते। आप सुनाओ, पकड़ लेगा, वो चिंता मत करो, पकड़ लिया। मुख से मत सुनाओ, कैसे सुनाओ, नहीं समझने देगा, फिक्र नहीं। ये बहुत, ये क्या आने की पढ़ाई है? क्या ये आने वाले बैठे हैं? क्या जी आप ये बेसिक बातें हैं, समझे नहीं? पूछे इनसे, कौन नहीं समझा? सब समझ गए। मुश्किल है ये, क्यों जी? इतने आसान शब्द, इतनी सीधी एक्सप्लेनेशन, कोई भी समझ सकता है। मैं कहता हूँ बच्चे समझ गए, आप तो बड़ों की बात करते हैं। बच्चे सुनते हैं ना, वो भी समझ जाते हैं ये क्या कह रहे हैं। सुनाओ, एक दफा सुन के नहीं समझेंगे, दो दफा सुनेंगे, तीन दफा सुनेंगे, अपने आप पकड़ लेगा इनको, अपने आप समझ आने लगे। फिक्र ना, उसकी चिंता उसके ऊपर करो, उसका काम अपने आप में ना पकड़ो। अब आपने आप उसकी जगह खुद उसके आगे बढ़ गए। हर जगह पे उसको पूर्ण मानना पड़ेगा हृदय में। कहीं उसमें अब ये कमी देख रहे हो ना,
तो उसको मैं नहीं बतलाऊंगा दूसरे को, तो वो कैसे समझेगा? अरे आप प्रभु से समझाने से ऊपर चले गए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये शब्द सत्य का उच्चारण मत करना। सत्य का उच्चारण मैं अभी कह रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता इन बातों को, पहली दफा सुन रहा हूँ और मैं भी सुनकर समझ रहा हूँ और मैं भी मान रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, मैं भी साधक हूँ, मैं भी भक्त हूँ आपकी तरह, मैं गुरु नहीं। ठीक कहते हैं सुनो, बस वो अपने आप हो जाए, ये डोंट कर वो बहुत पावरफुल है। जब तक नहीं आया तो संसार में जब नहीं आया ना, कोई ना उसको देख सका। अब आया तो देख लो, अब तो कैमरा भी देखने लग गया। ठीक, तो इस तरह से आप ईश्वर के तो कोई चिंता नहीं। ठीक है, हाँ, उनसे अगर है लेना है तो लेके। बड़े दिन के बाद पीछे आए थे आप, थे नहीं आप? मैंने कहा बड़े भगत आए नहीं हैं, हम आए हैं। तभी मैंने ये कहा, पूछ रहा था कि इतना ऊंचा ज्ञान कैसे आ जा रहा है। बड़े भक्तों को जब आते हैं ना, बड़े भक्त बड़ा ज्ञान देता है, जब छोटे भक्तों में छोटा ज्ञान देता है। अब पता लगा जीवन को बैठे हैं तो तभी आता। हाँ, ये बहुत ये इनके पास बहुत रिजल्ट है और बहुत जानते हैं। ऐसे बैठे हैं, ऐसे हो गए, ऐसे सत्य की कान है। तो वो 7-8 साल शुरू में जब आया था, तब से इन्हीं के कारण से यहाँ के सत्संग आरम्भ हुआ था और इन्हीं ने उसको स्वीकार किया। मैं पहली दफा आया था तो एक दिन के लिए सिर्फ एक टाइम सत्संग, पूछो उनसे यदि एक दफा सत्संग करा दो, वो आप कह रहे हो तो करा दो, हम भी सुनते हैं, कोई बात। तो बस वो पहले नहीं, इन्होंने मतलब उसको छोड़ा ही नहीं मालिक को, और तब से फिर ये आप जब तक यहाँ था जहाँ तक होगा। तो आज हमें भी मालूम चला कि उसकी फोटोग्राफी हो सकती है। मालूम नहीं, अगर हम गुरु होते तो पहले नहीं हम जानते, हम कहते नहीं कि फोटो खींचो उसकी। हाँ, हमें भी तो चाहिए, हम ही देखेंगे। कहा नहीं कहा ना, क्योंकि हम भी आदि की तरह, हमें नहीं मालूम। हम गुरु होते हैं ना, असल में जैसे कहते हैं गुरु है तो हम सब कुछ जानते होते हैं, हम क्या देते फोटो खींच, हमें नहीं मालूम। हम भी आपकी तरह ही, और हमसे आगे तो ये है, इनको पता लग गया इसकी फोटो से, पर हमें बता रही कुछ हमें पता लगा कि आप तो ये फोटो में आ सकते हैं, क्योंकि है ना वो, इससे साबित होता है कि कंफर्म होता है कि वो है, जो होता है उसकी फोटो आती, क्योंकि जो नहीं होता उसकी फोटो तो नहीं आती। और हमें अभी तक हम यही सोचते थे कि ये फोटो में नहीं आ सकता। सही बात पूछो, क्यों? ये आज पहले था बता दें। हाँ, जो होता है ना वो पकड़ ले, जो नहीं होता उसको नहीं पकड़। ये कैमरा सत्य बोलता है, क्योंकि ये जीरो है, इसमें कोई व्याज विरोध नहीं है, इसमें कोई कंडीशन है, इसमें जीरो कंडीशन है, इसलिए ये ले। आप भी जीरो हो जाओगे, वो आप भी नजर आना लग जाता है। हाँ, हाँ होते हो। तो आप अब
बस ठीक है। अब आप खाए पिए, बस थोड़ा वो प्रसाद लें और मैं तो अभी एक महीना हूँ तो इसके बाद आना जाना आपको पहले भी आया था तो पीछे एक टाइम ही आया। इससे पहले जब आया था ना, एक तब थे ना, तो वो पीछे आया था मैं कुछ 1-2 महीने पहले नहीं थे। अच्छा, तो मैं भी नहीं आया था, पिछली बार नहीं आता था। 7 दिन के लिए आया ना, इतना काम था कि उसी ने गिरा नहीं सके शायद उन्होंने कहा भी कहा तो मुझे टाइम। इस बार फिर मैं आया तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो आप। इन डिस्कोर्सेज में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।